आपके विरुद्ध ये शिकायत दर्ज हो जाएगा। तो वहां भी दिक्कत आपके साथ, आप हड़बड़ा करके वो डाल देते हैं। तो जब कभी आप ऐसे साइट पर जाते हैं जहां पर कि इस प्रकार के अश्लील चित्र हों, वीडियो हों, उसको यदि देखते हैं और उसके बाद आपको एक अलर्ट आएगा और एक पुलिस के वेश में व्यक्ति प्रकट होगा और वहां पर आपको धमकाता हुआ कहेगा ये करो, और वो डरावना वहां से, चूंकि आपके पास मोबाइल में आवाज भी आती है, उसमें सायरन गूंजने की आवाज आएगी। ऐसे सायरन गूंजने की आवाज आएगी जैसे पुलिस आपके घर पर आके दस्तक दे दी। इस प्रकार से आपको क्या करता है, ठगी का शिकार बनाता है। वैसे ही ईमेल द्वारा, ईमेल से संदेश भेज दिया आपको और उसमें भी कोई लिंक लगा दिया, कोई वायरस भेज दिया उसके तहत। हालांकि जितने हमारे ये ब्राउजर हैं वो स्कैन करता है। जब भी हम कोई चीज डाउनलोड करते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो उसमें एक स्कैन किया होता है और उसके बाद हम उसको देखते हैं। फिर भी कुछ इतने चतुर वायरस होते हैं जो इसको भी चकमा दे देता है और फिर भी आपके पास तक आ जाता है। ये स्थिति और बढ़ जाती है जब हम OLX पर जाते हैं, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर। ये सारी ठगी की घटनाओं के अड्डे हैं। OLX पर सामान बेचने खरीदने के नाम पर बहुत ठगी होती। ऐसे ही बहुत सारे शादी.com से लेकर के तमाम साइट्स हैं और वहां पर हमें रोज दिन आए दिन ठगी का शिकार होना पड़ सकता है यदि हम सावधान नहीं रहे। तो पहले जो होता था, नटवर लाल एक हुआ करता था जो मध्य प्रदेश का निवासी था। आप लोगों को नाम याद है उसका, मालूम है उसके बारे में? वो फिजिकल ठगी करता था। और जब डिजिटल दुनिया है तो अब यहाँ पर बहुत सारे नटवर लाल पैदा हो गए हैं और ये सब क्या करते हैं, ठगी करते हैं। जब फेसबुक शुरुआती दौर में था, उस समय फेसबुक चैटिंग का बहुत शौक लोगों को हुआ करता था और उस समय कोई पहले दोस्ती गांठता था और उसके बाद कहता था हमको बहुत जरूरी पैसे का, हमारा ये मदद कर दीजिए, वो कर दीजिए, और आपसे पैसे की ठगी कर लेता था। कोई लड़की बन के आपसे चैटिंग करे, अपने मोबाइल का रिचार्ज करवा ले। तो ये सभी घटनाएं होते रहती थी। फेसबुक हैकिंग की घटनाएं आए दिन होते रहती है। आपका फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया जाता है और हैक करने के बाद फिर क्या होता है, कोई बताएंगे? फेसबुक चलाने वाले बताइए। अकाउंट हैक करके अक्सर करते क्या है कि आपकी ही वॉल पर कुछ अश्लील पोस्ट डाल देते हैं या आपके जो भी संबंधी हैं उनसे रुपए उधार मांगते हैं। हाँ, रुपए उधार मांग लेते हैं। आपका फेसबुक क्लोन कर लेते हैं, वैसा ही वो बना लेते हैं और बनाने के बाद फिर क्या करते हैं, वो वहां से संदेश भेजते हैं कि हमको बहुत अर्जेंट हो गया, हमें पैसा दे दीजिए। और आप झांसे में आ जाते हैं कि अरे ये तो ऐसे ऐसे है, हमारा ये परिचित है, दोस्त है, मित्र है, संबंधी है, जरूर ये हॉस्पिटलाइज कोई हो गया होगा और अर्जेंट पैसे की जरूरत है, उसको पैसा आप ट्रांसफर करने लगते हैं हड़बड़ी में। तो तो उसमें भी ये सभी चीजें, ठगी की घटनाएं, ये सब हम लोगों के सामने सुनने को है। और ये तभी है जब हम इंटरनेट की दुनिया में जीने लगते हैं, ऑनलाइन हो गए तभी। अब चलते हैं सुरक्षा की बात करें। इसका जब हम शुक्ला जी आ गए हैं तो मैं उन्हीं से कहूंगा कि वो मोबाइल फोन की सुरक्षा के बारे में वो मोबाइल से दिखा देंगे। मैं यहाँ मोटा मोटी बता देता हूँ, या मैं 1 मिनट जाता हूँ, प्रेजेंटेशन कर देता हूँ, स्क्रीन शेयर ये बंद कर दूं। इसमें प्राइवेसी सेटिंग में जाते हैं, जो जो सुरक्षा के हैं मोटा मोटी चीज बता दूं, फिर मैं वहां पर आपको दिखाता हूं। मोबाइल में प्राइवेसी सेटिंग में जाकर के आप सेट कर सकते हैं
प्राइवेसी सेटिंग में जिसकी जिसकी चर्चा मैंने की थी कि प्राइवेसी आपको किसकी किसकी चाहिए सुरक्षा, तो कैमरा का, इसका उसका सबका वहां पर आपको दिखेगा। दूसरी चीज है व्हाट्सएप में जो ऑटो डाउनलोड की सुविधा आप लोग किए हो कई लोग, तो ऑटो डाउनलोड में वीडियो ऑडियो जो भी चीजें, जो भी संदेश आता है वो आपके पास डाउनलोड हो जाता है। हो सकता है कि उस डाउनलोड में से एक कोई ऐसा भी लिंक आ जाए, कोई ऐसा चीज आ जाए जो कि किसी फोटो में ही वो कोडिंग की हुई हो, और उस पर क्लिक करने के बाद आपका सारा सारा गोपनीय दस्तावेज वो चुरा ले जाए। तो वो डाउनलोड सुविधा बंद कर दें वहां व्हाट्सएप पर। उसमें पूछता है कि जब वाईफाई उपलब्ध हो तब डाउनलोड करें, तब अपलोड करें, या मोबाइल डाटा का उपयोग करें, ये भी रहता है। और ऑटो डाउनलोड का भी रहता है कि क्या कोई भी आता है तो ऑटो डाउनलोड हो जाए, जब आप मैनुअल करेंगे तब। तो वो मैनुअल पर उसको सेट करें, एक बार देख लें। ऑटो डाउनलोड की सुविधा व्हाट्सएप पर बंद कर लेना चाहिए। और जब बड़े फाइल कोई हो तो वहां पर वाईफाई वाली व्यवस्था लगा देनी चाहिए। दो काम करना चाहिए। दूसरी चीज है प्रोफाइल फोटो। ये फेसबुक का है। प्रोफाइल फोटो आपका कौन देख सकता है? अब उसमें सिक्योरिटी का आ गया है कि आपका प्रोफाइल फोटो, आपका पोस्ट, ये सारे देखने के लिए वहां सिक्योरिटी का अलग है। सोशल मीडिया सिक्योरिटी एक अलग बड़ा चैप्टर है, बड़ा विषय है। यदि सोशल मीडिया यूजर आप हैं तो वहां प्राइवेसी सिद्धांतों को जानना चाहिए। मोटे तौर पर मैं यहाँ बता दूं तो वहां पर अब खास करके लड़कियां इसका उपयोग करने लगी हैं। जो उसके फ्रेंड सर्किल के होते हैं वही उसका प्रोफाइल फोटो, उसका प्रोफाइल और चीज देख पाते हैं। इसमें फ्रेंड रिक्वेस्ट का भी आता है, बहुत बड़ा चैप्टर वो है, कौन भेज सकता है, क्या कर सकता है वो। तीसरी चीज है पब्लिक वाईफाई का और नोटिफिकेशन। इन दोनों चीजों को इग्नोर करना चाहिए। कई बार जब आप जाते हैं और आपको कई वाईफाई फ्री का दिख जाता है और आप उसका लाभ लेने लगते हैं, वहां भी आप खतरे में पड़ सकते हैं। उस वाईफाई का उपयोग करने पर आपका डाटा लीक हो सकता है। और जो नोटिफिकेशन है, तमाम तरह के नोटिफिकेशन आते रहते हैं, तो नोटिफिकेशन को ऑफ करके रखें। बहुत यदि विश्वस्त कोई सॉफ्टवेयर हो, कोई ऐप हो, तो उसी का आप यूज करें। अनजान नोटिफिकेशन को चालू न करें, उसको बंद करके रखा करें। अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करना है आपको, और कोई अनजान ऐप डाउनलोड नहीं करना है। प्ले स्टोर पर भले वो हो, प्ले स्टोर वाले भी जांच परख करके सब रखते हैं। कई बार होता है जब हम वीडियो देखते हैं और वहां पर भी वीडियो के वहाँ कमेंट बॉक्स में या और जगह पर भी लिंक लगा होता है और कहता है कि ये चीजें यहाँ क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। तो कोई भी चीज हो उसको क्लिक करके डाउनलोड न करें जब तक कि उसके बारे में ठीक से जानकारी न हो। प्ले स्टोर पर भी आवश्यक नहीं है कि सब सारे ऐप सही हों। जैसे हाँ आज ही भारत सरकार ने एक हनी फॉल नाम का ऐप था, उसको बंद जी। किया है, क्योंकि भारत सरकार ने ये कहा कि वो कई बार मालिशियस यानी एंटीवायरस के विरुद्ध डिटेक्ट किया गया है उसे। हाँ, और भी बताया कि जैसे अभी कह रहा था कि आप बैंकिंग में जब जाएंगे, मैं अभी दिखा देता हूँ, पीएनबी के नाम से 20 ऐप हैं वहां पर। जी। बैंकिंग के ऐप या किसी के ऐप क्लोन करके बनाए हुए बहुत सारे ऐप हैं, और जब आप डाउनलोड कर लेते हैं झटके में उसको, और वहां पर यदि आपने अकाउंट बनाया तो आपका सारा पैसा गया। तो ये सब भी वहां मिल जाते हैं। चलिए अब फेसबुक सुरक्षा पर आते हैं। कुछ चीजें पहले भी बता दिया था। पासवर्ड बदलते रहना चाहिए कहीं भी। आप चाहे ईमेल चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, या जो भी चीज चलाते हो, पासवर्ड बदलते रहो। और पासवर्ड बदलने का मतलब है कि पासवर्ड कैसा हो, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कहता है। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में एक दिन आपको बता रहे थे कि कैसा पासवर्ड रखना चाहिए। लव शुक्ला जी कह रहे थे कि एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक अंक होना चाहिए, और एक
हैश हो, @ हो, या ऐसा जो वो चिन्ह होते हैं उनमें से कोई एक हो। ये 3 प्रकार के उसमें होना चाहिए। ये नहीं कि आपका मोबाइल नंबर जो है वही आपका पासवर्ड है, आपका जो नाम है वही पासवर्ड है, आपकी जो जन्म तिथि है वही आपका पासवर्ड है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप हैकर्स और किसी के भी टारगेट पर सरल व्यक्ति आप हैं, क्योंकि एक जगह आप लिख रखे होंगे जन्म तिथि, आप फोन नंबर, और वही डाल के आपके अकाउंट को खोल लिया जाएगा। तो कभी भी इन चीजों का प्रयोग पासवर्ड में न करें। अब नया फीचर आया है 2 सुरक्षा प्रमाणीकरण चालू करने का। एक तो आप पासवर्ड द्वारा लॉगिन करते हैं, और किसी अनजान ऐसे जगह पर डिवाइस में आप लागू वहां पर यदि लॉगिन करने कोई जाता है तो 2 सुरक्षा प्रमाणीकरण, उसको पासवर्ड हाथ लग गया मान लेते हैं, ठीक है, तो फिर क्या करेगा? दूसरा है कि आपको ओटीपी आए मोबाइल पर, उसके लिए, या फेसबुक पर भी होता है कि फेसबुक पर आपके पास जो डिवाइस है उस पर जाकर के आप ओके करें कि मैं ही हूं यहाँ पर, या फेस, आप अपना फेस के द्वारा उसको बताएं, या बहुत सारे उसमें देते हैं। एक दिन जब ईमेल बनाने का था तो उसमें आपको बताया गया था कि यदि आप ईमेल भूल जाते हैं, फिर से ईमेल यदि फॉरगेट ईमेल करके यदि दोबारा अपना करना चाहते हैं पासवर्ड, तो उसके लिए 2 चीज पूछ रहा है कि आपका नेटिव प्लेस कहाँ है, ऐसे 2 प्रश्न थे उससे। तो इस प्रकार के उसमें सुविधाएं होती है, अलग अलग जगह अलग अलग होता है। तो 2 सुरक्षा प्रमाणीकरण चालू करना चाहिए, ये ज्यादा सुरक्षा का कारगर है। मैं अभी आपको दे दूं अपने ब्लॉग का ईमेल का लिंक, और आप नहीं खोल पाएंगे। मैं आपको जूम का लिंक दे दूं, आप नहीं चला पाएंगे। आपको मैं फेसबुक का दे दूं, जो भी है, सभी जगह 2 सुरक्षा प्रमाणीकरण चालू है। आपको सब दे भी देंगे तो भी आप उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। और यदि दे भी दिया, किसी को खुलवा भी दिया, कई बार हम, एक मेरा ईमेल है जो बार बार दिखाता हूँ, वो सबको पासवर्ड मालूम है, सबको ईमेल मालूम है, जिसको जो मन हो करो, लेकिन मुट्ठी अपने हाथ में है। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में एक बार पासवर्ड बदल लिया, जब जो ही शंका हुई और नहीं भी हो तो भी पासवर्ड एक बार बदल लिया। फेसबुक में क्या होता है, मान लेते हैं आप कोई कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, फेसबुक अब नहीं चला रहे हैं, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना नहीं चलाएंगे, 2 महीना नहीं चलाएंगे, किसी काम में व्यस्त हैं, बीमार हो गए, कुछ भी है, कोई भी कारण हो सकता है। तो जब आप फेसबुक का उपयोग नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कोई क्लोन करके बना लिया हो, आपके रिश्तेदार दोस्त सबको परेशान कर पैसा उगाही करने में लगा हो, या सबको धमका रहा हो, नाप शनाप लिखने लगा हो, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब उपयोग में फेसबुक नहीं हो तो अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दें। कुछ दिनों के लिए उसमें सुविधा होती है, आप अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। और उसमें आता है कि आपका प्रोफाइल कौन देख सकता है, पब्लिक या फ्रेंड, उसको भी आप कर सकते हैं सुरक्षा की दृष्टि से। इसमें एक ब्लॉक करने का भी होता है, चाहे व्हाट्सएप चलाएं चाहे फेसबुक चलाएं, जो बहुत परेशान करे या ऐसा व्यक्ति हो उसको ब्लॉक करना होता है। तो आप लोगों में से कौन कौन जानते हैं किसी को ब्लॉक करना? खास करके लड़कियों के लिए ये जानना बहुत जरूरी होता है। उसके पास अननेसेसरी बहुत सारे मैसेज आने लगते हैं कभी कभी, और एकमात्र उपाय बच जाता है कि उसको ब्लॉक कर दिया जाए। तो ब्लॉक करना आप लोगों में से कौन कौन जानते हैं? मैं जानता हूँ लव गुरुजी। लव शुक्ला जी, आप मत बताइएगा उन लोगों को जो। नहीं, इसीलिए मैंने केवल हैंड रेज किया और कुछ नहीं हुआ। हाँ, और कोई लोग? मैं जानता हूँ गुरुजी। एक दूसरा? मैं भी जानता हूँ गुरुजी। ब्लॉक करना मैं फेसबुक भी पर और जानता हूँ सर। व्हाट्सएप पर, दोनों जगह? जी जी ठीक है। हाँ और दोनों जगह। जी सर। जी गुरुजी। अच्छा, ठीक है, मतलब 3-4 लोग जानते हैं। जी ये सुरक्षा सब लोग जान गए, छोटे छोटे बच्चे जान जाते हैं इसको।
चलिए तब ठीक है। ठीक है सर, बड़ा और फेसबुक पर आपको कौन खोज सकता है कौन नहीं, ये भी वहां सुविधा मिल जाती है। ये मोटी मोटी चीजें बता रहा हूं मैं। मित्रता अनुरोध आपको कौन भेज सकता है, उसमें आता है फ्रेंड का फ्रेंड भेज सकता है या एनीवन। ये फिर आप फ्रेंड रिक्वेस्ट कैसे स्वीकार करें, पेंडिंग जो फ्रेंड रिक्वेस्ट आपके पास उसको देखिए, और जिसको आप परिचित पाते हैं उसी का आप फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करें, अनजान व्यक्ति का फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार न करें। डाटा सेटिंग के लिए है कि उसमें डाटा सेटिंग भी एक मुद्दा है, और सुरक्षा में फेस से पहचानने की सुविधा भी कई ऐप देता है फेसबुक। तो इन चीजों का उपयोग करना चाहिए। तो ये तो बात हो गई मौखिक बातें, अब बात होगी फिजिकली। अब चलते हैं फेसबुक पर। आचार्य लव शुक्ला जी, जी महोदय। इसमें इसका कर लें एक बार। क्या कहते हैं हम, फोन में सेटिंग में जा करके प्राइवेसी वाले में जी। एक बार दिखा दें। फोन में व्हाट्सएप की या नहीं फेसबुक? नहीं, फोन सेटिंग में। जी। ये 1 मिनट मैं कर रहा हूँ। अच्छा, आप कर रहे हैं, ठीक। मैं थोड़ा कर दे रहा हूँ, है क्या ना, मैं मोबाइल का यूज बहुत कम करता हूँ। जी जी। हाँ हाँ। लव शुक्ला जी आप कर लें, एक हमारे पास फोन आने लगा, जरा मैं अटेंड कर लूं। जी जी जी, मैं जुड़ जाता हूँ ओके। मोबाइल से। लव शुक्ला जी 3 मिनट मैं अनुपस्थित रहूंगा, 4 मिनट। जी जी, कोई। जी। सर इसका वीडियो मिल जाएगा ना सर, इस क्लास का? हाँ, वीडियो सबका रहता है, यूट्यूब पे रहेगा। अच्छा जी सर, मैं आज अनुपस्थित रहूंगा क्योंकि तिरुपति में, इधर आंध्र प्रदेश में हमारे यहाँ बहुत आंधी तूफान आ रहा है वो, इसीलिए आज लाइट भी नहीं है, और 2 दिन ये समस्या रहेगी, 1-2 दिन और। अच्छा, जब तक संभव हो जुड़े रहिए। अ, जी। आदरणीय झा जी से निवेदन करना चाहूंगा, स्क्रीन शेयर करने की अनुमति दे दें, यदि सुन रहे हो तो। अब तो फोन पे बात करने चले गए लोग जी। फोन पे। चलिए तब तक कुछ तो मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। तब तक आपको दो चार चीजें और बता देता हूँ सुरक्षा में। जैसे एक तो आपको बताया गया कि कहीं भी आप जो। लो शुक्ला जी, जी महोदय, बताएं। ये कह रहे थे कि जैसे अब लैपटॉप हमारे पास में है, लेकिन बहुत दिन से रखे थे वही से हाँ। ऑन ऑफ केवल इतने हो रहा था और उससे कुछ नहीं। तो इसमें जो एंड्रॉयड वाले ऐप हैं इसमें यूज नहीं होते, जैसे जूम मीटिंग का हम इसमें देख रहे थे, हम्म। आज करने का प्रयास किए तो उसमें जो इसका स्टोर है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, उसमें तो जूम दिखा नहीं है मुझे। नहीं, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जूम जरूर होगा। नहीं तो आप जूम की वेबसाइट पे डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये अधिकतर क्या होता है ना कि माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे ये माइक्रोसॉफ्ट ने नया लॉन्च किया है, इसलिए वो धीरे धीरे ऐप्स को बढ़ा रहा है। जी जी। तो जूम की आधिकारिक वेबसाइट से ही आप डाउनलोड करें। तो ये भी आपने अच्छा बताया कि जैसे जी जब भी जी। हम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, चाहे मोबाइल हो या वो,
तो पहले तो जी ये देख लें कि वो आधिकारिक है या नहीं है। जी जैसे अभी आदरणीय झा जी बता रहे थे कि पीएनबी नाम से हम सर्च करते हैं तो 50 ऐप्स मिल जाते हैं। जी जी। अब उसी में यही है, शंका अब रहती है कौन। आधिकारिक कौन सा है, ये आप कैसे पता करेंगे? मैं अपना मोबाइल जब शेयर करूंगा तो आपको दिखा दूंगा कि जी कैसे जी आप पता कर सकते हैं आधिकारिक, वहीं आपको मिल जाएगा। जी जी दूसरी एक अभी बताया गया आपको कि सार्वजनिक वाईफाई को कनेक्ट करने से बचें। क्योंकि सार्वजनिक वाईफाई से क्या हुआ कि वाईफाई आपने लॉगिन किया तो वाईफाई से आपके पूरे फाइल का एक्सेस किया जा सकता है, पूरे मोबाइल का। जैसे मैं अपने घर की बात करूं, मैं अपने घर में वाईफाई लगा रखा हूं और उससे जितने भी डिवाइस कनेक्ट हैं सब एक दूसरे से कंट्रोल हो जाते हैं। जैसे अगर मेरी टीवी वाईफाई से चल रही है तो मैं मोबाइल से उसको ऑन ऑफ कर सकता हूँ, वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकता हूँ, चैनल बदल सकता हूँ, कोई भी ऐप खोल सकता हूँ उसमें, जबकि मोबाइल उससे कनेक्ट नहीं है। केवल ये वाईफाई कनेक्ट होने पर हमें इतना एक्सेस मिल गया। तो सोचिए जो हैकर होगा, अगर कहीं धोखे से उसका वाईफाई कनेक्ट हो गया तो वो आपके मोबाइल के साथ क्या क्या कर सकता है। जब ये मैं साधारण बता रहा हूं कि ये तो काम मैं कर रहा हूं घर में, मोबाइल से टीवी, टीवी से या मोबाइल से मैं लैपटॉप कनेक्ट करके लैपटॉप का कमांड ले लेता हूं, या सेम वाईफाई पर मेरा मोबाइल और लैपटॉप कनेक्ट है तो मैं अपने लैपटॉप से मोबाइल को यूज कर सकता हूँ, मोबाइल अलग पड़ा रहे, मैं पूरा मोबाइल यहाँ देख सकता हूँ लैपटॉप में, केवल एक वाईफाई पर कनेक्ट होने पर। तो इसलिए सबसे अधिक जरूरी है कि वाईफाई कोशिश ये करें कि जो सार्वजनिक हो उसको हम कनेक्ट ना करें, क्योंकि सार्वजनिक वाईफाई में कौन कौन जुड़ा हुआ है ये आपको नहीं पता है। अब जैसे मेरे वाईफाई में है तो अगर आप जोड़ेंगे तो मुझे पता है ना कि आपका मोबाइल जुड़ा है और आपको पता है मेरा जुड़ा है, लेकिन सार्वजनिक में कौन सेम वाईफाई से कनेक्ट कर सकता है कुछ नहीं पता, तो सार्वजनिक वाईफाई को कनेक्ट करने से बचें। दूसरा ये कि जैसे आप लोग अभी ट्रेन वगैरह में यात्रा करते होंगे तो जी आपने देखा है कि अब सुविधा क्या कर दी गई है कि हर सीट पे चार्जिंग पॉइंट हैं। जी और चार्जिंग पॉइंट के साथ कुछ ट्रेन में जैसे एसी कोचेज में यूएसबी के लिए भी एक पॉइंट दिया होता है कि जी केवल आप डेटा केबल लगाएं, मोबाइल कनेक्ट कर लें, चार्ज जी होने जी लगेगा। जी जी तो वो रेलवे का है। अगर आपको जी लगता है कि उससे छेड़छाड़ नहीं की गई है तो आप कनेक्ट जी। करें, अन्यथा ऐसी जगहों पर अपना मोबाइल यूएसबी कनेक्ट करने से भी बचें। अच्छा, इसमें भी धोखा हो सकता है। अरे बहुत बड़ा धोखा हो जाता है। आप मेरे मोबाइल में केवल अपनी यूएसबी कनेक्ट कर दीजिए, आपका पूरा मोबाइल का डेटा मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो जी आपसे अगर पहले कोई मान लीजिए यात्री वो, जी मिश्र जी कोई सत्येंद्र जी, हाँ, नहीं आप कहिए, आप कहिए। अगर देखिए होता यह है कि अगर मान लीजिए वो किसी ने वैसे तो जैसे मैंने अभी कहा कि छेड़छाड़ अगर नहीं की गई है उस जी रेलवे के उसमें, जैसे मैं रेलवे का एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप अपनी जी सीट पर बैठे हैं, आपने देखा कि उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, जैसा जी था वैसा ही है, तो आप मान जी सकते हैं कि ये रेलवे ने लगाया हुआ है और भारतीय रेलवे का विश्वास आप करते हैं। जी। अगर आपको लगता है कि उसका पेच वगैरह ढीला है या छेड़छाड़ है, सेटिंग बदली गई है, तो मतलब उसमें किसी ने कुछ खुरापात की हुई है। अच्छा या अच्छा। जैसे कई बार क्या होता है कि हम भीड़ भरे स्थान पर गए, पब्लिक प्लेस है, कोई बस स्टैंड वगैरह है, तो वहां हमने चार्जिंग के लिए जगह नहीं मिली, यूएसबी लगा दी। अब जी आपके यूएसबी लगाते ही अगर किसी ने कुछ खुरापात की है तो पूरा मोबाइल का क्लोन वहां पहुंच गया। जी क्लोन जी का मतलब है मोबाइल का पूरा एक्सेस आपको मिल जाएगा, आपकी जी जितनी फाइल्स हैं वो सब पहुंच जाएंगी, जितनी जी फोटोज हैं वो जा सकती हैं, ऐप्स जी जितने हैं आपके। और ऐप के मामले में आजकल कोई ऐसा नहीं है जो अपने मोबाइल में यूपीआई यूज ना कर रहा हो। जी जी और अगर ऐप गया तो आपका बैंक अकाउंट खाली होगा, फोटोज गई तो आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है, जी फाइल्स गई तो बहुत सारी जरूरी फाइल, या कुछ नहीं तो एक उससे आपके में एक छोटा सा ऐप इंस्टॉल कर दिया जो दिखाई भी नहीं देगा, सॉफ्टवेयर डाल दिया, जी पूरा वायरलेसली कंट्रोल हो जाएगा। जी और हम लोग जब ऐप इंस्टॉल करते हैं, एक दिन मैंने इस पर थोड़ा सा बताया भी था, तो हम केवल ये देखते हैं कि बस कौन कौन सा परमिशन मांग रहा है, और जो भी परमिशन मांग रहा है हम अलाउ अलाउ करते चले जाते हैं। हम ये भी नहीं देखते हैं कि उस परमिशन की उसको जरूरत है कि नहीं है। जैसे कोई मैसेजिंग ऐप है, आपसे मांगा कॉलिंग, वो माइक परमिशन ओके, वीडियो परमिशन ओके, लोकेशन परमिशन ओके, सब कुछ। तो भाई अगर कॉलिंग ऐप है तो कैमरे का उसको एक्सेस क्यों चाहिए? केवल कॉल ही करना है, ये मैसेजिंग ऐप है तो माइक का एक्सेस क्यों चाहिए? कोई जरूरत नहीं है।
ऐसे ही कोई भी पहले तो अविश्वसनीय जो ऐप हों वो इंस्टॉल ना करें। कई बार ये होता है कि किसी मित्र ने भेज दिया कि इस लिंक पर क्लिक करो, इस ऐप को डाउनलोड करो, 25 रुपए तुम्हें भी मिलेंगे, 25 हमको भी मिलेंगे। तो चलो यार, मित्र ने भेजा है, कर लेते हैं डाउनलोड। वो मित्र ने भी ऐसे ही कहीं से पाया है। अब उसकी विश्वसनीयता क्या है उस ऐप की? वो आपने डाउनलोड किया, अपना मोबाइल नंबर दे दिया, डेटा दे दिया, नाम दे दिया, पता दे दिया, सब कुछ तो आपने दे दिया, और फिर वो कुछ नहीं तो आपको फोन कर करके परेशान करेंगे। अक्सर हम लोग ये सोचते हैं ना कि हमारे पास ये फोन कहाँ से आ रहा है, कोई कह रहा है कि सर आपको लोन ऑफर किया गया है, या सर आपको आपकी लॉटरी लगी है। ये तो डेटा जाता कहाँ से? वो हम ही लोग देते हैं। कोई ऐसा ही अविश्वसनीय ऐप डाउनलोड कर लिया या साइट पे किसी ने भेज दिया, जैसे दीपावली पर, कि दीपावली पर जियो कंपनी आपको ये ऑफर दे रही है, फ्री में डाउनलोड करके 10 लोगों को भेजें। ऐसे कई लिंक्स आते हैं, तो इन पर कभी भी ऐसा डेटा ना दें। पहले तो उसको 2 बार वेरीफाई करें, क्या ये वास्तविक सही है या नहीं। जी जी। आदरणीय झा जी शायद आ चुके हैं। मैं स्क्रीन शेयर की परमिशन चाहता हूँ। उपस्थित हूँ और कोशिश में हूँ जी। कि मैं मोबाइल से स्क्रीन शेयर कर लूं। अच्छा, मुझे होस्ट बना दीजिए तो मैं भी अपना शेयर कर सकूं। मैं वही मैं कर नहीं पा रहा हूँ, जा रहा हूँ, लेकिन ये स्क्रीन शेयर इसमें मुझसे हो नहीं पा रहा है जी। मोबाइल से। अच्छा। तो दिक्कत है। आप जी। कीजिए, मैं बना दे रहा हूँ। जी। एक मिनट, बना जी। रहा हूँ। जी आराम। मैं मोबाइल से बाहर चला जाता हूँ। तो आप आ ही गए हैं तो हमारी जरूरत ही नहीं। अरे ऐसा नहीं है। सबसे नहीं, ज्यादा आवश्यकता तो आपकी ही है। असली होता है क्या, जो जिस चीज का काम करते रहता है उसको उसमें सुविधा होती रहती। जी जी। और अब जैसे एक बार आपको याद हो कि आपने कहा था मुझसे ये रिकॉर्ड करने के लिए, मैंने मोबाइल से रिकॉर्ड किया था लेकिन सेव नहीं हो पाया था। हम्म, और उसी दिन मुझे पता चला कि जूम मोबाइल पर करने तो देता है लेकिन सेव नहीं करता है। क्लाउड पर होगा। जी नहीं, क्लाउड पर भी नहीं जाता है, मोबाइल से कहीं भी सेव, वो केवल दिखाएगा रिकॉर्डिंग हो रही है, हम्म, वो कहीं नहीं जाता है। चलिए ठीक तो। है, अब आप स्क्रीन शेयर करें और मुझे भी बताती जाइएगा। मोबाइल से कनेक्ट हो जाऊं पहले। जी। देखिए मेरी स्क्रीन दिख रही है। हाँ, दिख रही है। और जैसा कि आपने अभी बताया था कि जब भी सेटिंग हम, में जाएंगे। जी नहीं, हम लोग मोबाइल का प्रयोग करते हैं तो पहले ही एक बार हमें चेतावनी देता है। तो स्क्रीन शेयर करते ही एक चेतावनी देता है। आप लोगों ने भी कई बार पूछा कि स्टार्ट नाउ का ऑप्शन आ रहा है। तो स्टार्ट नाउ चेतावनी ये है कि आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, यानी अब आप जो भी स्क्रीन पर करेंगे वो सामने वाला व्यक्ति देख सकता है। तो बताता है कि स्क्रीन शेयर है, अब आप पासवर्ड वगैरह ना लिखें, नहीं तो सामने भी दिख जाएगा। तो स्टार्ट नाउ का किया मतलब हम उस चीज को समझ चुके हैं और हम राजी हैं कि ठीक है, हम जो भी करेंगे अपनी गोपनीयता रखेंगे। चलिए सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में गए, ये सारी सेटिंग्स खुल के आ जाएंगी। सबके मोबाइल में बस थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है कहीं ना कहीं। यहाँ आते हैं, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी आपको दिख रहा होगा नीचे से चौथे नंबर पर। अलग सिक्योरिटी। अलग मोबाइल में अलग अलग हो सकता है, हाँ हाँ। लेकिन कुल मिला के होता एक ही चीज है। जी। जी। अब देखिए यहाँ पर जो नीचे ऑप्शन आ रहे हैं वो, जिन पर टिक हैं वो सही है, और जिन पर एक विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है तो वहां हमको देखने की जरूरत है कि कुछ संदेहजनक है वहां पर।
तो मोबाइल में लॉक स्क्रीन है, लगा हुआ है, फिंगरप्रिंट्स भी लगे हुए हैं। अकाउंट में कुछ दिख रहा है, सैमसंग अकाउंट में कोई दिक्कत दिखा रहा है। हो सकता है पासवर्ड चेंज करने के लिए बोल रहा हो, 2 महीने से ज्यादा हो गए, बदला नहीं है। ऐप सिक्योरिटी क्लिक है हमारी, डिवाइस प्रोटेक्शन, गूगल पे प्रोटेक्ट, दोनों से ही हमारे मोबाइल में जितने भी ऐप हैं वो इंस्टॉल करते समय स्कैन करता है कि डिवाइस में आप जो ऐप्स इंस्टॉल कर रहे हैं वो सुरक्षित है या नहीं है। और देखिए 3 दिसंबर को दोनों ने ही सारे ऐप्स स्कैन किए थे। अपडेट में देखते हैं, गूगल प्ले सिस्टम अपडेट बाकी है इसलिए ये लगाया है। आते हैं प्राइवेसी पर। तो प्राइवेसी में देखिए, मैं अभी परमिशन की बात कर रहा था, तो यहाँ ये भी दिखा दे रहा है कि भाई परमिशन कौन कौन से ऐप की आपने किसको दी। तो सबसे ऊपर ही हमारे में दिख रहा है परमिशन यूज्ड इन 24 आवर, पिछले 24 घंटे में क्या क्या परमिशन यूज की गई। कैमरा 2 ऐप्स ने किया, माइक 2 ने किया, लोकेशन 5 ऐप्स ने मांगी। सारी परमिशन हम देख सकते हैं। तो आपके में भी यही होगा, ऐप्स वगैरह में जाकर के भी हम देख सकते हैं क्या क्या है। अभी मैं इसके बारे में और डिटेल बताऊंगा। यहाँ आ जाते हैं, देखिए कंट्रोल एंड अलर्ट्स, माइक्रोफोन एक्सेस, अलाउ एप्स टू यूज माइक्रोफोन इफ दे हैव द अप्रोप्रिएट परमिशन। तो ये हमारे में एक अलग से भी दे दिया कि माइक का एक्सेस आपको देना है या नहीं देना है। तो मैंने ऑन कर रखा है और नीचे एक लिखा है कि कोई भी ऐप माइक यूज कर सकता है अगर उसके पास हमारे द्वारा दी हुई परमिशन है। तो परमिशन अगर नहीं है तो वो नहीं सुन पाएगा। क्लिपबोर्ड एक्सेस, क्लिपबोर्ड बोलते हैं जैसे जब हम कोई शब्द है या कोई चीज है हम कॉपी पेस्ट करते हैं, तो कॉपी करके वो अपनी स्मृति में रखता है, उस स्मृति को क्लिपबोर्ड कहा जाता है। तो क्लिपबोर्ड के लिए भी हमें दे देगा अलर्ट कि भाई किसी ने आपके क्लिपबोर्ड से कुछ लिखा है। परमिशंस की बात कर लेते हैं ऐप्स की। अब जैसे हम जूम की देखते हैं, तो जूम में देखिए 3 परमिशन मांगा गया है, माइक्रोफोन, नियर बाई एक्सेस और फोन। तो अब 2 तरीके की परमिशन होती है। कोई जानता है 2 तरीके की इस परमिशन के बारे में? यहीं पर सामने भी दिख रहा है, एक तो बैकग्राउंड। अभी बताया था, जी अभी मैं बताया था। चलिए जी। देखिए, एक है बैकग्राउंड और नहीं पता। दूसरा वाइल यूजिंग ऐप। 2 प्रकार की परमिशन हर एक ऐप मांगता है। एक तो ये होता है वाइल यूजिंग ऐप, यानी जब हम ऐप को यूज कर रहे हैं तभी वो हमारी ये चीज देख सकता है। एक होता है बैकग्राउंड में, यानी जब हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं तब भी वो देख सकता है। तो जूम का माइक्रोफोन बैकग्राउंड में भी है एंड वाइल यूजिंग ऐप भी है। तो बैकग्राउंड इसलिए है कि अभी मैं जूम नहीं चला रहा हूं, जूम बैकग्राउंड में चल रहा है। तो 749 पे ही ये परमिशन ऑन हुई है दोबारा। और नियर बाई यूज और फोन, ये जब मैं ऐप का प्रयोग कर रहा हूं तब है। तो कोशिश करें कि जब भी हम किसी ऐप को परमिशन दें तो यही दें, यूज ओनली वाइल यूजिंग ऐप, यानी जब हम ऐप को यूज कर रहे हैं तभी वो मांगे, उसके अलावा नहीं। अब जैसे देखिए बहुत सारी हैं। आई मोबाइल पे आईसीआईसीआई का है, केवल फोन की परमिशन मांगी है और कोई परमिशन मैंने नहीं दी है। या और भी कोई देखिए मैसेज है, अमेजन का सबसे ज्यादा समस्या तो यहाँ आती है, ये सारी परमिशन आपसे मांग लेता है। एसएमएस मांग लेता है, लोकेशन मांग लेता है, माइक्रोफोन का एक्सेस मांगता है, कैमरे का मांगता है। भाई माइक्रोफोन, कैमरा और लोकेशन की इसको क्या जरूरत है? जहां भी इसको सामान भेजना है मैंने पता दे दिया, मेरी लोकेशन का क्या करेगा ये? मेरे माइक से सुन के क्या करेगा? तो इसलिए नहीं जरूरत है तो नहीं देना है। ऐसे ही बहुत सारे ऐप हैं, तो अगर आप लोग भी एक बार चेक कर लें अपने इस ऐप की क्या क्या परमिशन किस ऐप ने मांग रखी है तो दिख जाएगा। दूसरा, इसमें एक ऑप्शन आता है
आप सबके में होगा एप्स परमिशन में, कि अगर आप लगातार कुछ दिनों तक ऐप यूज ना करें तो उस ऐप की जितनी भी परमिशन है अपने आप सारी हट जाएंगी। वो मुझे ढूंढना पड़ेगा, इसमें मैं एक बार देख लेता हूँ। सभी मोबाइल में नहीं है, सैमसंग में ये है, अलग अच्छा अलग फीचर हैं। जी। जी। तो जैसे देखिए यहाँ पर और उसमें उसमें तो कई मोबाइल में ये भी चीजें होती है कि यदि आपने कुछ दिनों तक यूज नहीं किया किसी ऐप को तो डीएक्टिवेट भी वो हो जाता है। जैसे यही मैं दिखा रहा हूँ, मेरे जी। में भी पड़े हुए हैं, एक अमर उजाला और एक अमेजन म्यूजिक। डीप स्लीपिंग दिख रहा है। डीप स्लीपिंग का मतलब है मैंने 60 दिन से इसका प्रयोग नहीं किया है, इसलिए ये सो रहे हैं गहरी निद्रा में। जगाएंगे तब दोबारा कहेंगे अरे हमको ये परमिशन चाहिए थी, पहले आपने दी थी, हट गई है, तो दोबारा मांगेगा। तो कुछ ये सेटिंग सैमसंग में है, और बाकी देखें तो जो मैंने बहुत दिन से प्रयोग नहीं किए हैं उनके आगे डीप स्लीपिंग लिखा होगा। जैसे दीक्षा ऐप है, गैलेक्सी थीम्स है, गेम्स हैं, जी बोर्ड अभी मैंने कुछ दिन से प्रयोग करना बंद कर दिया, तो वो लूडो है, आधार का ऐप है, मैसेजेस है। तो ये डीप स्लीपिंग सैमसंग में तो नए मोबाइल में तो आ चुका है, बाकी लोग देख लीजिएगा सॉफ्टवेयर अपडेट। अब आते हैं व्हाट्सएप की प्राइवेसी सेटिंग में। व्हाट्सएप के बारे में आपको बताया गया कि आपको ये करना है कि आपकी प्रोफाइल फोटो और ऑटो डाउनलोड बंद करना है। ऐसा व्हाट्सएप खुलेगा, मेन्यू पर जाएंगे, सेटिंग्स में अकाउंट, प्राइवेसी और बहुत सारी एप्स हैं, तो हमें अभी प्राइवेसी से काम है। सबसे ऊपर से एक एक देखते चलिए। लास्ट सीन एंड ऑनलाइन। लास्ट सीन आपको किसको दिखाना चाहते हैं, मैंने नोबडी कर रखा है। ऑनलाइन एवरीवन, यानी जब मैं ऑनलाइन होऊंगा तो सबको दिखाई देगा कि मैं ऑनलाइन हूं। लास्ट सीन मेरा कब का है ये कोई नहीं देख सकता है। 4 ऑप्शन आते हैं, एवरीवन, माई कॉन्टेक्ट्स यानी कि केवल मेरे संपर्क वाले, और नोबडी। ये 3 तो है सिंपल। एक ये है माई कॉन्टेक्ट्स एक्सेप्ट, यानी हम कॉन्टेक्ट्स में भी चाहते हैं 10 लोगों को ना दिखाई दे, बाकी सबको दिखाई दे। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे, जितने लोगों को सिलेक्ट कर लिया, अब इनको मेरा लास्ट सीन नहीं दिखेगा, बाकी सबको दिखेगा। बाकी सबको का मतलब है मेरे कॉन्टेक्ट्स को। तो ये वाला है माई कॉन्टेक्ट्स एक्सेप्ट, यानी इस व्यक्ति के अलावा बाकी मेरे सभी कॉन्टेक्ट्स को दिखाई दे, सबको नहीं। ऐसे ही प्रोफाइल फोटो, कहा था प्रोफाइल फोटो या तो आप नोबडी कर सकते हैं, माई कॉन्टेक्ट्स कर सकते हैं, एवरीवन कर सकते हैं, और कुछ कॉन्टेक्ट्स को छोड़ करके। तो मैंने कुछ कॉन्टेक्ट्स को छोड़ करके बाकी को किया हुआ है। लिखा है 115 कॉन्टेक्ट, यानी हमारे में जितने हैं उनमें से 115 लोग नहीं देख सकते हैं, बाकी मेरे सारे संपर्क वाले मेरी फोटो देख सकते हैं। ऐसे ही अबाउट, जो आपने अबाउट लिखा है, 93 लोगों को छोड़ करके बाकी मेरे सारे संपर्क वाले देख सकते हैं। स्टेटस को 191 लोग नहीं देख सकते हैं, बाकी मेरे संपर्क के लोग देख सकते हैं। ये रीड रिसीप्ट, ये ऑन करने का मतलब है, अच्छा आप लोग मैसेज भेजते हैं व्हाट्सएप पर, सामान कोई लाए हो? कोई बता सकता है, 1 टिक, 2 टिक और 2 टिक नीले हो जाते हैं, इन तीनों का मतलब क्या है? एक टिक मतलब अगर भेज मैं दिया गया, 2 टिक मतलब उनके पास पहुंच गया है, वो रिसीव कर लिए हैं, और 3 और उसका ग्रीन हो जाना यार, वो चेंज हो जाना मतलब पढ़ लिए हैं। ठीक। अब मैं रीड रिसीप्ट ऑफ कर दूं तो क्या होगा, आप जो भी मुझे मैसेज भेजेंगे वो डबल टिक तो होगा, लेकिन मैं पढ़ भी लूंगा तब भी वो ब्लू नहीं होगा, यानी आपको नहीं पता जी चलेगा मैंने पढ़ लिया है या नहीं पढ़ा है। जी जी। अगर ये बंद रहेगा तो, ऑन रहेगा तो तब पता ब्लू होगा। चलेगा। अच्छा, ये बंद करने के बाद एक चीज है, अगर व्यक्तिगत मैसेज भेजा गया है तब तो ये चीज होगी, ब्लू टिक नहीं होगा। लेकिन अगर ग्रुप में भेजा गया है
तो ग्रुप में जो एडमिन है वो देख सकते हैं भाई किसने किसने पढ़ लिया है। जैसे मैं इसमें देखिए इसी ग्रुप में चलता हूँ, ये मैसेज मैंने भेजा था, सिलेक्ट किया, इन्फो में गए, कौन कौन पढ़ चुका है वो सब आ गया। अब इसमें किसी ने अगर रीड रिसिप्ट ऑफ भी कर रखा होगा तब भी वो यहां काम नहीं करेगा, वो केवल व्यक्तिगत चैट में काम करता है। चलिए वापस आते हैं सेटिंग में। मैसेज टाइमर ये कुछ दिन से नया फीचर दिया है कि सारे मैसेज कितने दिन में अपने आप डिलीट हो जाएंगे आपके मोबाइल से। 24 घंटे, 7 दिन, 90 दिन और बंद। बंद का मतलब है वो अपने आप डिलीट नहीं होंगे, जो समय सीमा लगा दें उतने के लिए आपका टाइमर रखेगा। नीचे की सेटिंग्स हैं, ग्रुप में कौन कौन जोड़ सकता है, तो केवल मेरे संपर्क वाले ही मुझे ग्रुप में जोड़ पाएंगे और कोई ना जोड़ पाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है अनचाहे ग्रुप बनते रहते हैं। ब्लॉक कॉन्टेक्ट्स, फिंगरप्रिंट, एडवांस। फिंगरप्रिंट करते ही जितनी बार आप व्हाट्सएप खोलेंगे उतनी बार फिंगरप्रिंट आपका मांगेगा, यानी कोई और खोल ही नहीं पाएगा। तो ये तो हो गई व्हाट्सएप की प्राइवेसी। अब दूसरा कहा गया था कि ऑटो डाउनलोड को ऑफ करना, यानी कि कोई जैसे किसी ने, बहुत से लोगों के में ये होगा कि किसी ने अगर फोटो भेज दिया तो अपने आप डाउनलोड हो गया, किसी ने कोई गीत भेज दिया अपने आप डाउनलोड हो गया, वीडियो भेज दिया अपने आप डाउनलोड हो गया, आपको डाउनलोड ही नहीं करना। लेकिन मैं चाहूं कि जिसको मैं चाहता हूं वही फोटो, वही वीडियो, वही ऑडियो डाउनलोड हो, तो कैसे करेंगे? हम जाएंगे चैट्स में, नहीं चैट्स में नहीं आएगा, स्टोरेज एंड डाटा, ये जो है इसमें मिलेगा। तो देखिए मेरे में अभी 365 MB का डाटा भरा हुआ है। नीचे ऑप्शन आ रहे हैं मीडिया ऑटो डाउनलोड में। जब आप मोबाइल डाटा यूज कर रहे हो तो क्या अपने आप डाउनलोड हो? कुछ भी नहीं। वाईफाई से कनेक्ट हो तो नो मीडिया, और रोमिंग में हूं तब भी नो मीडिया। मैंने ये कर रखा है कि मेरे में कोई भी चीज अपने आप डाउनलोड नहीं होगी। क्या क्या ऑप्शन आते हैं? फोटो, ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, ये हम ऑन कर देंगे तो क्या होगा? अब जैसे देखिए मैंने दो प्रकार की सेटिंग कर रखी है। जब मोबाइल डेटा पर हूं तो सारे मीडिया अपने आप डाउनलोड हो जाए। मोबाइल से मेरे नेट चलेगा, आप मेरे पास फोटो भेजेंगे, मुझे डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप डाउनलोड हो गया। ऑडियो भेजा, अपने आप डाउनलोड हो गया। वाईफाई से कनेक्ट होगा, फोटो, ऑडियो, वीडियो, मैंने डॉक्यूमेंट को परमिशन नहीं दी है, तो डॉक्यूमेंट को छोड़ के बाकी सब अपने आप डाउनलोड हो जाएंगे। तो कई बार ऐसी चीजें भी हमारे लिए हानिकारक होती हैं, तो हम सबको ऑफ करके रखते हैं। भाई हमें जरूरत होगी तभी हम डाउनलोड करें, क्योंकि बहुत से लोग हैं केवल गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग भेजते हैं। तो ऐसे मीडिया डाउनलोड करके मोबाइल ना भरें, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिनमें केवल यही आ रहे हैं दिन भर, हास्य, मनोरंजन, चुटकुले, इधर उधर की बातें। उन वीडियो को क्यों डाउनलोड करना? जो हमारे आवश्यक है वही हम डाउनलोड करेंगे। देखिए जैसे हम इसमें दिखाते हैं, ये मैंने सारे डाउनलोड किए हुए हैं तब दिख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के मैसेज में देखता रहता हूं। मैं एक ग्रुप में दिखाता हूं जहां पर मैंने नहीं डाउनलोड किया हो, ऐसा कोई ग्रुप, शायद ये होगा इसमें कोई। अब जैसे देखिए ये डाउनलोडेड है, ये मैंने डाउनलोड नहीं किया तो नहीं हुआ, जबकि 88 KB का है। ये डाउनलोड नहीं किया, ये नहीं हुआ, एक किया एक हो गया। तो आप लोग भी ये कर लें, इससे ये फायदा होगा कि अनचाहा जगह नहीं भरेगी। दूसरा ये होगा कि जितनी जरूरत है आप उतनी ही चीजों को रख सकते हैं इसमें। तो ये तो व्हाट्सएप की सिक्योरिटी हो गई। अब मैं अपना लैपटॉप खोल के आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, जो कहा था कि दो चरणीय सत्यापन प्रक्रिया, इंग्लिश में कहें टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हम कैसे प्रयोग करते हैं, केवल ये काम कैसे करता है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा।
मान लीजिए ये मेरा ही लैपटॉप है, मैं इसमें पहले कई बार फेसबुक अपना खोल चुका हूं, आज फिर खोलता हूं। ये फेसबुक मैंने ईमेल और पासवर्ड दोनों चीजें डाल दी, लॉगिन किया, लेकिन नहीं हुआ। पासवर्ड सही है, सब कुछ है, तो देखिए, चूज अ वे टू कंफर्म दैट इट्स यू। कोई एक प्रकार चुने, कंफर्म करें कि ये आप ही हैं। अप्रूव फ्रॉम अनदर डिवाइस, किसी दूसरे डिवाइस से अप्रूव करें, या फिर एक लॉगिन कोड डालें। तो जैसे ही ये आया, मेरे में एक नोटिफिकेशन आ गया है। मैं मोबाइल का भी नोटिफिकेशन आपको दिखा दूं। स्क्रीन एक बार में एक ही शेयर हो सकती है, तो मैं मोबाइल में भी आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसे करते हैं। तो दोनों स्क्रीन एक साथ मुश्किल है। एक मिनट, थोड़ा जरूरी कॉल है, मैं बस 10 सेकंड। तो ये सुरक्षा से जुड़ी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है यदि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हैं, और खास करके यदि हम वित्तीय लेन देन कर रहे हैं तब। वैसे भी निजता और गोपनीयता, ये दो नीतियां हैं, इसके बारे में भी आचार्य लोक शुक्ला जी थोड़ा थोड़ा बता देंगे। गोपनीयता नीति होती, हम नहीं अपने को दिखाना चाहते हैं कोई भी चीज, तो गोपनीयता नीति में वो चीज आती है। हम बहुत सारी अपनी बातें किसी को नहीं बताना चाहते हैं। आप भी रही मन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, पहले भी उपदेश हमें लोग देते रहे। तो हम सोशल मीडिया पर हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि जिसको जो मन में हो वो हमारे बारे में जान ले, देख ले, सुन ले। तो वो हमें ये आजादी देता है कि कितनी मात्रा में हम क्या चीज दिखाएं और कौन क्या कितना देखे। ये गोपनीयता नीति उसकी अपनी होती है, और हर सॉफ्टवेयर निर्माता भी एक अपना गोपनीयता नीति पॉलिसी एक जारी करता है कि आप यदि हमारे ऐप का इसका यूज करेंगे तो हम आपको क्या क्या सुरक्षा देंगे। व्हाट्सएप के बारे में आप लोग सुनते होंगे, इंड टू इंड यूजर का प्रयोग करता है, अर्थात जो संदेश यहाँ से मैं भेजा वो संदेश जो प्राप्त करता है उसी को दिखेगा, और किसी को किसी भी तरह से वो उसको नहीं देख पाएगा। और कई बार भारत सरकार से भी इस मामले को लेकर के हुई, वो कहता है कि हमारी ये गोपनीयता नीति है, हम किसी के मैसेज को हम सार्वजनिक नहीं करते हैं, किसी दूसरे थर्ड पार्टी को नहीं देते हैं, ये हमारी पॉलिसी का हिस्सा हम आपको नहीं दे सकते। तो वो गोपनीयता नीति है। तो आप अभी जो दिखा रहे थे कि हमारे जो मैं प्रोफाइल पिक्चर है ये है, इसको कौन देखे, ये गोपनीयता नीति में सिक्योरिटी अलग चीज है और प्राइवेसी अलग चीज है, दोनों अलग अलग है। अलग अलग मोबाइल में डिवाइस में अलग अलग ढंग से होगा। सैमसंग का मोबाइल है, वहां पर अलग तरह से हो सकता है, अलग अलग मेनू बटन दिया हो, लेकिन करीब करीब फीचर ये सारे के सारे मिलते हैं। कुछ निर्माता कंपनी कुछ फीचर्स बढ़ा देते हैं, कुछ फीचर्स जो हैं जो मोबाइल सेटिंग है उसमें, बाद बाकी सॉफ्टवेयर सेटिंग में तो एक समान दिखेगा। व्हाट्सएप में सबको वही एक समान दिखेगा। जो लोग व्हाट्सएप केवल प्लेन यूज करते हैं, व्हाट्सएप कई ढंग के होते हैं। मैं व्हाट्सएप बिजनेस यूज करता हूँ और उसमें ऑटो मैसेज जाने की सुविधा होती है। आप कोई भी मुझे मैसेज करते होंगे तो आपको एक डिलीवरी मिल जाती होगी मैसेज की, तो व्हाट्सएप मैसेज है मेरे पास, उसका फीचर अलग मिलेगा, सिंपल व्हाट्सएप का अलग मिलेगा। और सिंपल व्हाट्सएप में कुछ सुविधाएं ज्यादा होती है, इसमें कुछ सुविधाएं ज्यादा होती है, लेकिन प्राइवेसी के मुद्दे पर दोनों में करीब करीब समान नियम लागू होते हैं और फीचर्स बराबर मिलता है उसमें। ठीक है, मैं समझता हूँ शायद आ गए हैं आचार्य जी। जी महोदय। जी। तो देखिए, मैंने फेसबुक लॉगिन किया था तो तुरंत मोबाइल में नोटिफिकेशन आ गया था, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड, हैव यू जस्ट लॉग इन नियर दिल्ली। लोकेशन कहीं की भी दिखा देगा क्योंकि मैंने लोकेशन परमिशन नहीं दी है। तो देखिए, डिड यू जस्ट लॉग इन टुडे,
8:06 पर, दिल्ली के आसपास कहीं। क्रोम फ्रॉम विंडोज 10। तो अब मैं यस कर दूंगा तो वहां खुल जाएगा, नो कर दूंगा तो नहीं खुलेगा। तो मैं यहाँ यस कर देता हूं और अपनी इसकी स्क्रीन शेयर करता हूं। तो देखिए यस मैंने किया, इधर से ओके हुआ, और यहाँ ये बिना कुछ किए घूमने लगा और मेरा फेसबुक अकाउंट खुल गया। यानी सही पासवर्ड डालने के बाद भी मुझसे फिर भी कह रहा है कि भाई आप ही हैं या कोई और है। तो ये है द्विचरणीय सत्यापन, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ऐसे ही चलिए देखिए, मैं गूगल का अकाउंट भी खोलता हूं आपके सामने। जीमेल चूंकि मेरा पहले लॉगिन है, वो लॉग आउट करना पड़ेगा। साइन आउट ऑल ऑफ अकाउंट्स। अब देखिए मैं साइन इन करता हूं। तो साइन इन मैं कर चुका हूं, एक बार साइन आउट, तो इसी को लॉगिन करता हूं। पासवर्ड पहले पूछेगा। पासवर्ड डालते ही देखिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन। मोबाइल भी बता दिया, चेक योर गैलेक्सी M53। गूगल ने आपको नोटिफिकेशन भेजा है, टैप यस। यस टैप करें उस पर। तो जैसे ही मैं यहाँ यस टैप करूंगा, देखिए बिना कुछ किए खुल जाएगा। नो कर दूंगा तो यहाँ बता देगा ऑथेंटिकेशन फेल। तो यस करते ही अकाउंट खुल गया, देखिए लॉगिन हो गया। ये वाला अभी भी साइन आउट है। दोनों अकाउंट मैंने साइन आउट किए थे, एक किया। ऐसे ही दूसरे में भी मैंने लगा रखा है, तो दूसरे को जब मैं करूंगा तो दूसरा भी हो जाएगा। तो सारे अकाउंट्स में हम लोगों का द्विचरणीय सत्यापन प्रक्रिया आवश्यक रूप से ऑन होनी चाहिए। तो आप लोग भी करें इसको। अब कैसे करते हैं ये भी जानना है या ढूंढ लेंगे? बता दीजिए, अच्छा रहेगा। बता दीजिए महोदय। चलिए ठीक है, हम बता ही देते हैं। मोबाइल से बताऊं या इससे ही बता दूं, लैपटॉप से? मोबाइल से बता दे तो मीनू बटन खोजने में आसानी उनको होगी। हाँ हाँ ठीक। डिवाइस के साइज अलग अलग हो जाते हैं तो मीनू बटन दिखने में दाएं बाएं हो जाता है। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ थोड़ा सा एक सुझाव देना चाहूंगा कि आप सब लोग व्हाट्सएप पर चैनल की एक नई सुविधा शुरू हुई है, शायद आप लोगों ने जाना हो उसके बारे में। जी हुआ है महोदय। तो व्हाट्सएप पर एक भारत सरकार का चैनल है साइबर दोस्त के नाम से, उसको फॉलो कर लें। तो उसमें जो भी आपकी साइबर सिक्योरिटी की समस्याएं हैं, तो नित्य नए कुछ ना कुछ वो रोज एक टिप भेजता है कि आप उससे कैसे बच सकते हैं साइबर सुरक्षा में, या साइबर ठगी के शिकार ना हो। जैसे मैंने अभी एक ऐप के बारे में बताया था, वो उसी का नोटिफिकेशन था कि हमने इसको आज बंद किया है, ये सस्पेक्ट था, संदेहास्पद था। तो इससे पहले रत्नाकर जी ने एक चीज और पूछी थी, मैं उसको पहले बताऊंगा, फिर आपको ये सिक्योरिटी बताता हूँ। चीजें याद रहें इसलिए थोड़ा सा, मैं जैसे बात कर रहे थे हम लोग प्ले स्टोर पर हम कैसे वेरीफाई करें कि ये ऐप वास्तविक है, आधिकारिक है या अनाधिकारिक। प्ले स्टोर खोलता हूं मैं, कि कोई भी एक ऐप बताइए जिसको आपको लगता हो कि बहुत सारे जिसके क्लोन बने हुए होंगे। एक PNB का खोल लें। जी, PNB देखिए बहुत सारे खुले हैं। PNB 1 है, नीचे आते हैं भीम PNB, PNB जीनी, PNB डिजिटल रुपी हाउसिंग, PNB डिजिटल, PNB सरल। तो अब इनमें से वास्तविक या ऑथेंटिक कौन सा है, हम कैसे पता करेंगे? सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे, जैसे ये PNB 1 है, अगर हम बात कर लेते हैं PNB 1 का ही उदाहरण लें, तो PNB 1 के नीचे एक छोटा सा PNB लिखा हुआ है। ये होता है पब्लिशर का नेम, यानी इस ऐप को किसने पब्लिश किया है। देखिए मैंने टच किया तो वहीं ब्लू में आ गया PNB, यानी इसको पब्लिश करने वाला कौन है? खुद PNB, पंजाब नेशनल बैंक। तो ये आधिकारिक है। एप्स के हम ये स्क्रीनशॉट्स भी देख सकते हैं।
कि यह क्या क्या कार्य करता है। टच करता हूं, क्या क्या कार्य करता है, इसमें क्या क्या फंक्शन दिए हुए हैं, हम इनको भी चेक करके देख सकते हैं। ये सारे जो हमें जरूरत है उस हिसाब से करें, क्योंकि इनमें से पीएनबी के अधिकतर पीएनबी के ही हैं। ये भीम पीएनबी यूपीआई के लिए है, पीएनबी जीनी ये फाइनेंस में आता है, डिजिटल रुपी ये हाउसिंग कस्टमर पोर्टल है। तो ये सारे, या जैसे मैं रेलवे का नहीं, देखता ऑल बैंकिंग ऐप होगा इसमें, एक देखिएगा जी। जो फर्जी है। ऑल बैंकिंग ऐप, पीएनबी को हटा दें शब्द को। अच्छा हाँ, तो ऑल बैंकिंग ऐप वो तो ऑल इन वन करके आता है, या तो ऑल इन वन बैंकिंग, ऑल बैंकिंग वन करके कुछ है, जिसमें सभी बैंक के लिए उसने बना दिया है। नहीं, तो वो तो है जैसे बैंक पासबुक स्टेटमेंट। हाँ ये। अब ये देखिए, ऑल बैंक पासबुक स्टेटमेंट किसका है? बोले जय सत्यनारायण ने, किसी ने बनाया है। आज तक किसी ने सुना है जैन सत्यनारायण का नाम बैंकिंग के सेक्टर में? अब अगर मान लीजिए आप ये ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, जी जी पासबुक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक, आप खुद जाइए बैंक में बिना पासबुक लिए और कहिए कि मेरे ही अकाउंट का 1 महीने का स्टेटमेंट निकाल के दे दीजिए, जिसका खाता संख्या ये है। जी कितने भी बड़े नवाब हों, अधिकारी भगा देगा आपको। जी यानी आपकी बिना पुष्टि किए वो आपके ही अकाउंट का पासबुक स्टेटमेंट आपको नहीं दे रहे हैं, तो किसी और को क्यों दे देंगे? अब ये जी पासबुक और स्टेटमेंट आपसे मांगेगा, यानी अकाउंट का पूरा इंफॉर्मेशन लेगा कि आपने कब कहाँ जी कितना रुपया मांगा और कितना खर्च किया। जी तो ये अनाधिकारिक है, क्योंकि जय जी सत्यनारायण ने किसी ने बनाया है। जी जी ऐसे ही जब भी हम देखते हैं तो एक बार ये चेक कर लें कि हम, ऑल बैंक बैलेंस नाम से भी ऐप आ रहा था। जैसे देखिए हम ये सही कहा आपने, ये पहचान अच्छी है। रेलवे का हम कुछ डाल देते हैं सबसे जी अधिक। अब रेलवे में देखिए, ये IXI गो, वेयर इज माई ट्रेन, यहाँ IRCTC ऑफिशियल देखिए, ये किसने जी पब्लिश किया? IRCTC जो मेरे में इंस्टॉल्ड है, IRCTC ऑफिशियल ने। ये जी UTS किया है, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, जिसको शॉर्ट में जी क्रिश कहते हैं। जी तो ये चीजें कंफर्म्ड हैं हमें कि हाँ ये वास्तव है। अब जैसे ये एक ट्रेन ऐप नाम से दे रहा है रेल यात्री, या उसके नीचे ट्रैक माई ट्रेन, तो ट्रांजिशन प्राइवेट लिमिटेड, तो ये तो अनाधिकारिक है। तो आधिकारिक कौन सा हो सकता है? या तो IRCTC का हो, या CRIS का हो, या रेलवे मिनिस्ट्री का हो। जैसे कल जी जो आदरणीय झा जी बता रहे थे, प्रोफेसर मदन मोहन झा जी, उनके ऐप्स के बारे में, तो उन्होंने आपको बताया था सृजन झा सर्च करेंगे तो आ जाएगा। तो सृजन झा सर्च करते ही बहुत सारे ऐप्स आ जा रहे थे उनके। अब जैसे अमर कोश, जी तो ये सृजन झा जो सर्च किया वो डेवलपर यानी पब्लिशर का नाम है। जी तो देखिए उनके हर एक ऐप के नीचे सृजन झा लिखा होगा, यानी ये सृजन झा ने पब्लिश किया है वाचस्पत्यम। यहाँ देखें सिद्धांत कौमुदी, जी तो ये पब्लिशर का नाम होता है। एक बार पब्लिशर का नाम देख लें कि इसको कौन, किसने हमको दिया है, कौन हमको दे रहा है ये, तो जी वहां से आधिकारिक पुष्टि हो सकती है। अब आते हैं थोड़ा सा फेसबुक के बारे में। तो ये जब भी हम जी ऐप डाउनलोड करते हैं तो कोशिश करें कि ऐसे ऐप से बचें। और सबसे बड़ी संभावना हमारे फाइनेंशियल के बारे में होती है, तो फाइनेंशियल जब भी हम कोई चीज कर रहे हैं तो बड़ी सावधानी रखनी है। और फाइनेंस का अगर कोई आपके मोबाइल में ऐप है, तो दूसरे ऐप को परमिशन देने से पहले भी एक बार देख लें कि ये परमिशन हम उसको सही दे रहे हैं, क्या वास्तव में उसको जरूरत है। जैसे मान लीजिए मैं कोई एक नया ऐप डाउनलोड करता हूँ परमिशन आपको दिखाने के लिए, कोई भी एक। सबसे ज्यादा दिक्कत गेमिंग ऐप को लेकर होती है, खास करके जो बच्चे मोबाइल यूज कर रहे जी हों और वो गेमिंग ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, चलिए मैं कोई वहां सबसे ज्यादा खराब गेम स्थिति ही होती है। डाउनलोड करके देख लेता हूँ क्या क्या परमिशन मांग रहा है एक गेम, छोटा सा कोई गेम हो। ये तो सब बहुत बड़े बड़े MB के हैं। टेम्पल रन वो करिए। नहीं, हम मैं देख रहा हूँ कोई कम MB का हो। जी MB इसमें बहुत ज्यादा है सब में।
गेमिंग ऐप के लिए ज्यादा जगह, हाँ अच्छा वो 2.8 GB हाँ जीबी था, इसके लिए जगह चलिए ज्यादा ये चाहिए। 7 MB का है, 7.1 MB, हाँ। इंस्टॉल करते हैं। दस MB का दिखने लगा, वहां 7 का दिख रहा था, यहाँ आते ही 10 का हो गया। इतना धीरे डाउनलोड होगा? आचार्य जी तब तक वो व्हाट्सएप पे जो चैनल बता रहे थे उसको कैसे जी जी, वो भी जोड़ना है मैं बता उससे? देता हूँ। देखिए ये इंस्टॉल हो गया, मैं प्ले करता हूँ। अब भाई एक गेम के लिए मैंने किया है। अच्छा, इसमें तो कुछ परमिशन नहीं मांग रहा है, मैं सोच रहा था कोई परमिशन मांगेगा। चलिए खैर, इसने परमिशन नहीं मांगी, मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। तो ज़्यादातर गेमिंग ऐप ऐसी परमिशन मांगते हैं। और ये होता क्या है कि हम गेम डाउनलोड, ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो फिर वो और ऐड दिखाता है, 50 एड्स दिखाता है। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा बच करके रहें। और और ऐड दिखाने का नहीं है, वो बच्चे गेम खेलते रहते हैं, उसी समय वो लिंक देता है, टच हो गया उस पर हाँ, और वो डाउनलोड हो गया आप में। स्क्रीन से हटाने पर हटता भी नहीं है गेम अगर नहीं तुरंत शुरू हो हटता है जाए। जल्दी। और कोई भी ऐप है तो एक बार रिव्यू पढ़ लें, जैसे जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, नया कर रहे हैं, तो नीचे रिव्यू लिखे होते हैं लोगों, केवल हम रेटिंग ना देखें कि 4.1 है 5 में से, बहुत अच्छा है। लोगों ने क्या लिखा है उसके बारे में, वो थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको बहुत हद तक अंदाजा लग जाएगा। जी, ये सही भी रहता है, रिव्यू जैसे, पढ़ने में एक आध दो बार चेक किए हैं, रिव्यू हाँ हाँ, बढ़िया हो अभी रहता है जी। जैसे हम लोग वो ऑल बैंकिंग वाला देख रहे थे, एक बार इसका रिव्यू पढ़ते हैं। देखिए 12 MB का है, दिस इज ए वेरी गुड ऐप, एक लिखा है, वो सबसे ऊपर दिख रहा है। उसके बाद सच ए गुड ऐप फॉर ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ बैंक अकाउंट प्रोवाइड इजिली, ये इजिली तो प्रोवाइड कर दे रहा है, लेकिन क्या बैंक की इंफॉर्मेशन हमें ऐसे दे देनी चाहिए? मोबाइल नंबर वगैरह भी मांग ले रहा है, हम ऑल की नहीं, जगह। 10-20 रिव्यू तो अपने से लिखवा लेते हैं हाँ, लोग, तो परिचित हैं, पहले लिखवा लिया नहीं, अलग तो अलग से। देखिए यहाँ पर हम फिल्टर भी कर सकते हैं ना, जरूरी थोड़े ना हम अच्छे ही पढ़ें, हम निगेटिव भी पढ़ लेते हैं। आ गए हम नीचे, सी ऑल रिव्यू, क्रिटिकल पर आ जाते हैं। वेरी बैड, वर्स्ट ऐप, ओनली SBI वर्किंग, पहले से ही देख लीजिए। दूसरा देखिए, लेट्स सी इज इट राइट प्लेस फॉर मेक बैक बैलेंस चेक, आई हैव इंस्टॉल्ड एंड रिमूव्ड ऑल्सो बिकॉज ऐप वुड नॉट रिस्पॉन्डिंग एट ऑल, जस्ट ट्राई टू मेक दिस ऐप इज प्रॉपरली एंड परफेक्टली, सो दिस ऐप शुड रिस्पॉन्ड इट ऑन माई स्मॉल एंड्रॉइड मोबाइल फोन। यानी ये लोगों ने निगेटिव रेस्पॉन्स दिए हैं। तो असल में होता क्या है ना कि रेटिंग की केवल अगर हम बात करें ना, तो हम यहाँ देख रहे हैं 4.6, 4.3, 4.4, 3.9, 4.4। तो ये रेटिंग आपको किसी की भी 3.5 से नीचे नहीं मिलेगी, घटिया से घटिया ऐप होगा 3.5 से ऊपर रेटिंग मिलेगी। इसका कारण ये है कि रेटिंग खरीद ली जाती है। गूगल को कुछ पैसा दे दीजिए, आपको 5 स्टार रेटिंग दिखाने लगेगा। तो ये चीजें, रिव्यू भी पढ़ें कि लोगों ने वास्तव में क्या लिखा है उसके बारे में। चैनल की मैं बात कर रहा था, जो अभी साइबर सेफ्टी के बारे में, ये तो हमारी चैट्स हो गई। ऊपर देखिए चैट्स, अपडेट्स और कॉल्स, तो मैंने इस चैनल अकाउंट पे नहीं, दूसरे अकाउंट पे रखा है। तो इसमें हम अपडेट्स पर आते हैं। तो अपडेट्स में देखिए साइबर दोस्त है चैनल, वो कैसे मिलेगा, हम यहीं पर सर्च कर लेंगे साइबर दोस्त, स्पेलिंग यही है, मैं लिंक भी आपके उसके ग्रुप में भेज दूंगा, इसको करके फॉलो कर लें। तो देखिए आज का इसका टिप्स है, केवल एक भेजेगा या दो भेजेगा, बहुत ज्यादा परेशान भी नहीं करता है। हाउ टू स्पॉट ए पार्सल स्कैम, अंग्रेजी आपको समझ में आ रही है, अंग्रेजी देखिए, हिंदी में है तो हिंदी में, पार्सल स्कैम का पता कैसे लगाएं, भेजने वाले का ईमेल और फोन नंबर चेक करें, अनचाहे संदेशों से सावधान रहें, स्कैम ईमेल में शब्द और व्याकरण की गलतियों पर नजर रखें। जब भी कोई फर्जी ईमेल आता है तो व्याकरण और शब्द उसका बहुत सही नहीं होता है। और कभी भी ऐसे पैकेज का भुगतान न करें जिसका आपने ऑर्डर न किया हो। और अंत में नीचे लिख देता है, सतर्क रहें, कोई भी अप्रत्याशित पार्सल प्राप्त होने से पहले प्रेषक का विवरण सत्यापित करें।
और जो मैं अभी बता रहा था आधार का, ये कल भेजा था। और वहीं देखिए हनी फॉल लोन ऐप को कई एंटीवायरस कंपनियों द्वारा मैलिशियस डिटेक्ट किया गया है। और नीचे लिख भी दिया ऑलवेज अवेल लोन्स फ्रॉम आरबीआई रेगुलेटेड एंटाइटल्स। तो इस ऐप को इसको जरूर आप लोग भी अपने उसमें फॉलो कर लें। अभी थोड़े दिन पहले जी। एक व्हाट्सएप आया था। हम्म। उस व्हाट्सएप में संदेश लिखा था कि किसी का बैग छूट गया जिसमें आधार कार्ड और परीक्षा देने का ये सारा चीज वहां पर है, उसका मिला है। जी। यदि किसी का ये बैग हो तो इस फोन नंबर पर फोन कर ले। जी। तो ऐसा संदेश हाथ से लिखा हुआ एक कॉपी पर फोटो खींच करके भेजा था, तो वो मेरे भी पास आ गया। अब वो संदेश सब जगह घूम रहा है, हम्म। फॉरवर्ड लोग कर रहे हैं, अरे ये तो बहुत जरूरी संदेश है, किसी की नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर भी है उसी में रखा हुआ, और वो बैग मिला है, उसको नौकरी छूट जाएगी नहीं, उस तक सूचना पहुंचेगी, तो जल्दी से जल्दी इसको फॉरवर्ड सब जगह कर दो। जी। तो वो मैंने पूछा उससे जिसने मुझे भेजा, हमने कहा तूने इस फोन नंबर पर फोन करके पूछा था क्या हम्म। कि तुम कौन हो जो मुझे भेज रहे हो? कहा नहीं पूछा। तो हमने कहा जब तुम ही पुष्टि नहीं किया इसका, जो तो आगे क्यों सूचना भेज रहे है हैं? इसका मूल स्रोत क्या है, और बिल्कुल। मूल स्रोत की जब तक पुष्टि न हो जाए उसको उसको न तो फॉरवर्ड करें, न खोलें और न फोन करें। जी। बल्कि ऐसे भेजने वाले को एक बार समझा दें, बहुत परिचित हो तो, अन्यथा कोई अपरिचित हो तो ब्लॉक कर दें। जी। होता है क्या, जो ही आपने फोन नंबर उसको अपना फोन कॉल कर लिया या कुछ भी किया, तो अनजाने में आपका नंबर एक दूसरे अनजान व्यक्ति के पास पहुंच जाता है। हम्म। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे आसपास में घटित होते रहती घटना। हमें लगता है कि ये मानवीय संवेदना है, इसमें जरूर इन्वॉल्व होना चाहिए। वास्तव में वो एक कोई न कोई ठगी है, कोई न कोई उसके पीछे छिपा हुआ कोई षड्यंत्र है, ठगी जिसको हम ऐसे ही होती है, भावनाओं जल्दी से नहीं खेल ढांप कर। पाते। जी। चलिए एक चीज और यहाँ दिखा दूं कि ये व्हाट्सएप पर। साइबर दोस्त तो जो है वो किए हैं जी। फॉलो, तो पिछला जो था सब आ गया उसमें, जो हाँ पिछले वो दिनों का सारा भेजा गया। सारा आएगा। जी। अब देखिए जैसे कई बार ये होता है कि हमारे में मोबाइल नंबर सेव नहीं है, किसी कंपनी ने हमें मैसेज भेज दिया, तो हम उसको रिस्पॉन्स ना करें तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जैसे मेरे पास ये क्रोमा का आया हुआ है, ये खुद ही अपने आप ऑप्शन दे देता है आपको ब्लॉक करने के लिए, जो हम बात कर रहे थे। क्रोमा का मेरे पास आया मैसेज आया, नीचे ऑप्शन दे दिया रिपोर्ट, ब्लॉक या कंटिन्यू। कंटिन्यू कर देंगे यानी आप इससे इसको जान रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लॉक करना चाहें यहीं से ब्लॉक कर दें, रिपोर्ट करना चाहें रिपोर्ट कर सकते हैं। अब कोई नंबर मान लीजिए आपको रिपोर्ट करना है, ब्लॉक करना है, तो कैसे करेंगे? मान लीजिए मैं ये नंबर उठा लेता हूं, थोड़ी देर तक दबाए रखा, सिलेक्ट हो गया। ऊपर कई सारे ऑप्शन आते हैं, म्यूट, डिलीट। इससे पहले एक ये जो आइकन बना हुआ है, ये है ब्लॉक का। सीधे हम इस पर टैप करेंगे। क्यों ब्लॉक करना चाहते हैं, इसकी हमें और जरूरत नहीं है, या मैसेज हमारे लिए सही नहीं है, स्पैम है, मैंने इस साइट पर साइन अप नहीं किया, कोई अदर है, तो अदर में आप लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, ब्लॉक कर दें। तो ऐसे आप कोई भी नंबर यहाँ ब्लॉक कर सकते हैं। पहले इसकी प्रक्रिया लंबी थी ब्लॉक करने की, अब ये इतनी आसान बना दी है कि सीधे यहाँ से सिलेक्ट करके ब्लॉक। पहले तो वहीं आ जाना चाहिए, नहीं आ रहा है तो मेन्यू में जाकर के ब्लॉक कर सकते हैं। अब आते हैं फेसबुक के द्विचरणीय सत्यापन पर। मेन्यू पर आएंगे, सेटिंग का आइकन आपको सबसे ऊपर ही दिख जाएगा, या नीचे आते हैं तो सेटिंग एंड प्राइवेसी। सेटिंग, प्राइवेसी शॉर्टकट्स, ये सब दे रहा है। बंद करता नहीं फोन को। ये माइक बंद रखें आप। चलिए तो सेटिंग में हम जाते हैं,
सेटिंग्स एंड प्राइवेसी, बहुत सारे ऐप्स खुले हैं। तो पहले तो हम प्राइवेसी चेकअप करेंगे। आपको दिख रहा होगा टूल्स एंड रिसोर्स में मेरी प्राइवेसी कैसी है, ये फेसबुक भी बता देगा कि आपका अकाउंट कितना प्राइवेट है, कितना सिक्योर है। प्राइवेसी चेकअप किया तो यहां देखिए क्या क्या हमने कब कब लिखा था। हु कैन सी व्हाट यू शेयर, यानी हम जो शेयर करते हैं वो कौन देख सकता है, ये मैंने 3 साल पहले अपडेट किया था। हाउ टू कीप योर अकाउंट सिक्योर, ये भी मैंने 3 साल पहले देखा था। हाउ पीपल कैन फाइंड यू ऑन फेसबुक, लोग आपको फेसबुक पर कैसे ढूंढ सकते हैं, और आपके डाटा की सेटिंग फेसबुक पर कैसी है। एड प्रेफरेंस, हमें जरूरत भी नहीं है एड्स की। आगे आते हैं, यहाँ आपको प्रोफाइल डिटेल, ये बहुत सारे ऐप्स मिलेंगे जो अभी एक्टिव और डीएक्टिवेट की बात कर रहे थे, उसके लिए यहीं नीचे आपको मिल जाएगा एक्टिव स्टेटस। बंद कर दें, यानी जब हम चला रहे हैं फेसबुक किसी को नहीं दिखेगा। प्राइवेसी के लिए हम आते हैं, ये ऊपर ही दे रहा है पर्सनल डिटेल, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी। तो हम पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में जाएंगे, जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जिसको बोल रहे थे, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी। आए, कहां से आए एक बार मैं फिर से देखता हूं, वापस मैं फेसबुक खोलता हूं, इसको लॉक कर दूं, नहीं तो बंद हो जाएगा धोखे में। नहीं हो रहा, चलिए बंद ही हो गया। देखिए मैं कहाँ से आया था, इसमें क्या नाम, फेसबुक की सिक्योरिटी सेटिंग में मैंने फेसबुक खोला, मेन्यू पर गया, सबसे नीचे आते हैं सेटिंग्स एंड प्राइवेसी, सेटिंग खोलेंगे, यहीं सबसे ऊपर ही दे रहा है मेटा अकाउंट सेंटर, मोर किया, आ गया प्रोफाइल, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी सबसे पहला ऑप्शन दे रहा है। देखते हैं क्या ऑप्शन आ गए, चेंज पासवर्ड, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, सेव्ड लॉगिन्स और सिक्योरिटी चेक्स, वो चीजें आगे बताऊंगा। तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी द्विचरणीय सत्यापन प्रक्रिया, मैं इस द्विचरणीय सत्यापन प्रक्रिया को ऑन करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे में तो ऑन है, लेकिन आपको केवल एक प्रक्रिया दिखा रहा हूं कि ऑन अगर हम करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। कौन से अकाउंट में, इस वाले में। सबसे पहले तो हमसे हमारा पासवर्ड ही पूछ रहा है, मैंने पासवर्ड डाल दिया, कंटिन्यू कर दिया, इतने सारे मेन्यू खुल करके आ गए। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में कैसे लॉगिन कोड आपको मिलेगा, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं या कोई और मेथड एडिशनल हो सकता है, रिकवरी कोड वगैरह, ये लंबा है तो हम सिंपल अपना मोबाइल नंबर इसमें लिंक कर देंगे, तो टेक्स्ट मैसेज से हमारे पास एक कोड आ जाता है। एक बार मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए ओटीपी भेजेगा, तो वो टेक्स्ट मैसेज जब भी आप लॉगिन करेंगे तो टेक्स्ट मैसेज भी आएगा। जैसे मैंने लॉगिन किया तो हमसे 2 ऑप्शन दे रहा था, या तो मोबाइल में ओके करिए या कोड डालिए, तो टेक्स्ट मैसेज तब आएगा जब आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा। बैकअप मेथड, ऑथेंटिकेशन ऐप, हमारे में ऐप डाउनलोड है तो हम ऐप से ही ओके किए थे, जो मेरे में नोटिफिकेशन आया था वो फेसबुक ऐप का ही था, तो हम यहां से जा करके 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर सकते हैं। एक बार फिर से देखते हैं कहां कहां से आए थे, 2-3 बार इसलिए दिखा देता हूं कि एक बार मैं भूल जाए या ध्यान भटक जाए थोड़ा सा। फेसबुक पर आए, मेन्यू में गए,
सबसे नीचे आते हैं सेटिंग्स, सेटिंग खोलेंगे, मेटा अकाउंट सेंटर पर क्लिक किया, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन दूसरे नंबर पर है, अकाउंट सिलेक्ट किया और यहाँ हम टेक्स्ट SMS कर सकते हैं मोबाइल नंबर पर डाल के। मोबाइल नंबर चेंज करना चाहें चेंज कर देंगे, OTP भेजेगा, वही सारी प्रक्रियाएं आएंगी। इसी में नीचे की ओर आ जाएंगे जरा, जी, और नीचे आएंगे इससे ज्यादा नीचे नहीं जाते। अकाउंट में ये नहीं, बैक आएंगे। अच्छा जी, अकाउंट्स, अकाउंट्स में। अच्छा, ये तो रिमूव करने, यहाँ आना चाहिए थोड़े दिनों के लिए सस्पेंड करने का अकाउंट अच्छा को। वो पर्सनल डिटेल में शायद आएगा। नहीं, हम्म, डीएक्टिवेशन और डिलीशन, हाँ हाँ ये यहाँ पर पर्सनल डिटेल, पासवर्ड के नीचे पर्सनल डिटेल, अकाउंट ऑनरशिप एंड कंट्रोल, डीएक्टिवेशन और डिलीशन। इस अकाउंट को सिलेक्ट किया, डीएक्टिवेट, 2 ऑप्शन है, डीएक्टिवेटिंग योर अकाउंट इज टेम्परेरी और डिलीट करना परमानेंट है। तो हम कुछ दिन के लिए डीएक्टिवेट करते हैं, कंटिन्यू कर देंगे, पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड डाल देंगे तो हमारा अकाउंट कुछ दिन के लिए डीएक्टिवेट हो जाएगा। डिलीट करेंगे तो ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, यानी दोबारा आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो डीएक्टिवेट में दोबारा लॉगिन करेंगे वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, मैं पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पर वापस आता हूं। सिक्योरिटी चेक में आपको ऑप्शंस दे रहा है, वेयर यू आर लॉग्ड इन, आपका अकाउंट कहाँ कहाँ लॉगिन है। कई बार ये होता है मैंने किसी डिवाइस पे खोला और लॉगिन करके भूल गया। देखता हूँ, सैमसंग गैलेक्सी M53 यही डिवाइस है। अब देखिए 3 और डिवाइस में लॉगिन है। एक तो विंडो PC, आज ही 6:41 पर लास्ट यूज हुआ था। दूसरा किसी एंड्रॉयड में यूज हुआ था लास्ट 28 नवंबर को 2:21 पर। और तीसरा किसी PC में 8 नवंबर को 8 बजे। तो अब मुझे लगता है इन दोनों अकाउंट को मैंने कहाँ किया या नहीं जरूरत है, तो हम सिलेक्ट डिवाइस टू लॉग आउट करके जितनों से लॉग आउट करना चाहें यहीं से लॉग आउट कर देंगे। मैंने अभी अपने फेस इस पे लॉगिन किया था, वो भी लॉग आउट हो गया। अब केवल एक डिवाइस में लॉगिन है जो ये है। ऐसे ही लॉगिन अलर्ट, कितने कितने से लॉगिन अलर्ट आए थे, कहाँ से दे सकते हैं लॉगिन का अलर्ट, ऐप में या ईमेल में। ये आप चाहे जो भी ऑन कर देंगे तो आपके पास एक तुरंत नोटिफिकेशन आएगा कि आपका अकाउंट लॉगिन किया गया है। ईमेल कर देंगे तो ईमेल आ जाएगा, ऐप करेंगे तो फेसबुक ऐप पर ही दे देगा कि आपका अकाउंट लॉगिन किया गया था। सिक्योरिटी चेकअप करते हैं अकाउंट की, तो देखिए पूरा एनालाइज करके देगा कि आपका अकाउंट कितना सिक्योर है, क्या जरूरत है। 2 चीजें हैं, पासवर्ड हमारा ओके है और लॉगिन अलर्ट्स भी ऑन है कि अगर कोई लॉगिन करता है तो तुरंत मेरे पास आएगा और वहां सीधा ये पूछता है कि आपका अकाउंट तुरंत अभी लॉगिन किया गया इस जगह पर, इस डिवाइस से, क्या ये आप हैं? अगर नहीं तो तुरंत पासवर्ड बदलें। तो पासवर्ड बदल देंगे तो अपने आप लॉग आउट हो जाएगा। तो फेसबुक का तो ये तरीका हो गया 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का। ईमेल में देखते हैं कैसे करते हैं। कोई भी, आचार्य जी जी महोदय, अब रहने दीजिए, ओवरडोज हो जाएगा, हम मुझे भी ओवरडोज हो जाएगा। मेल वाला भी बता दूसरे दिन दीजिए। रख लेंगे। मेल वाला कल बता देते हैं। हाँ, मेल वाला अभी, फेसबुक का अभी बाकी भी है। जी फेसबुक सोशल मीडिया का बताना भी है अभी। जी जी सोशल मीडिया भी कोर्स में है, उसका बताएंगे ही। आज मोटी मोटी बातें बता दिया साइबर सिक्योरिटी की, इसका एक विशाल है और बहुत कुछ नहीं बताया अभी, जी अभी तो केवल, इसीलिए कि थोड़े थोड़े करके बताएं। थोड़ा आप लोग जानते होंगे, और कई बार जब एक चीज को बताया जाता है तो वो अभ्यास में आ जाता है, और जब अभ्यास में आ जाता है तो फिर जल्दी विस्मृत नहीं होता है और उसका अनुप्रयोग शुरू हो जाता है। तो ये अनुप्रयोग के स्तर पर आ जाए, इसीलिए थोड़े थोड़े करके।
जी, आप लोगों को कुछ पूछना? कुछ आप लोग अगर पूछना चाहें जो आज देखा उसके बारे में, या कुछ अपनी राय देना चाहें। बैंकिंग वाले ये जो एप्स हैं जी जी, तो बहुत सारे जो एप्स हैं उसके बारे में तो नहीं, जिसका अपना अपना वो रहता है, लेकिन कभी कभी कई चीज व्हाट्सएप पे भी वो दे देता है, या हम जो सिम रखे हैं वो सिम वाले भी बताते रहते हैं कि आप हमारे से भी कर सकते हैं, नहीं, तो देखिए, बहुत सारे। हाँ हाँ, जी असल में है क्या कि जैसे अब हम जी सिम की बात करें, जी या व्हाट्सएप पर बहुत सारी कंपनियों के आते हैं कि आप हमारा यूज करिए यूपीआई। यूपीआई के लिए ही आप बात कर रहे हैं। तो भारत सरकार का अगर आधिकारिक ऐप की बात करें तो वो है भीम, BHIM। जी और उसी यूपीआई टेक्नोलॉजी पर आधारित बहुत सारी कंपनियों ने अपने अपने ऐप दिए हैं। जैसे पेटीएम है, फोन पे है, या आप तो सिम कंपनियां भी अपना अपना वो खोल रखी हैं, एयरटेल पेमेंट्स बैंक या वो सब। तो जो विश्वसनीय हो, वैसे बहुत सारी जगह आप लॉगिन करके रखेंगे यूपीआई, तो यानी आपने अपना अकाउंट उतने लोगों को पूरा एक्सेस दे रखा है। तो व्हाट्सएप में भी आता जी, है, व्हाट्सएप में भी ऊपर ही आता हाँ, है, कभी कभी व्हाट्सएप में भी है दिखाता है। पेमेंट। तो जी आप यूपीआई अटैच कर रहे हैं, यानी कि आपने इतने लोगों को अपने अकाउंट का अधिकार दे दिया कि भाई आप इसको देख सकते हैं, हम कोड डालेंगे तो बदल सकते हैं। जी तो वैसे तो ये विश्वसनीय है। लेकिन अगर हम जी व्हाट्सएप की बात करें या जी गूगल पे की बात करें, तो भाई जी जैसे पेटीएम की बात करते हैं तो पेटीएम कंपनी भारत की है। कोई जी भी दिक्कत होती है, हेडक्वार्टर नोएडा में है, तो भारत सरकार उस पर पूर्णतः एक्शन ले सकती है। लेकिन गूगल और व्हाट्सएप की बात करें तो आप भारत सरकार में कर दें तो वो तो कह देगा ये हमारे अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है, अमेरिका की कंपनी है। अब आपके पास इतना तो पैसा है नहीं कि अमेरिका की कोर्ट में जाकर के केस लड़ पाए। तो प्रायः ये करें कि जो उस बैंक का ही ऐप है केवल उसी के भरोसे रहें, इधर उधर अपने बैंक की जानकारी ना दें, वो ज्यादा अच्छा है। और अगर फिर भी करते हैं तो भारतीय कंपनी का जो ऐप है विश्वसनीय है, लोगों में सबसे ज्यादा चल रहा है, वो ले सकते हैं। कोई भी ऐप हो सकता है जी जी जो आप देख रहे हो। ऐसा नहीं कि भाई कि हमने यूपीआई सर्च कर लिया तो 500 ऐप मिल जाएंगे आपको। तो जी यूपीआई या उससे नहीं, भारतीय और विश्वसनीय कंपनी की बात कर रहे हैं, तो उनका देख जी, करके आप कर सकते हैं। ठीक, धन्यवाद। जैसे मैं अलग से बात करूं तो पेटीएम यूज कर रहा हूं। जी बाकी मेरे में जो भी बैंक है उसका आधिकारिक ऐप है, और पेटीएम पर भी केवल एक अकाउंट लॉगिन है, बाकी मैं सारे का नहीं दिया हूं इंफॉर्मेशन। जी क्योंकि जैसे लीक होने की बात या अकाउंट की बात आती है तो वो यहीं से कहाँ से हुआ, भाई आपने इतनी जगह बांट रखा है, आपको खुद ही नहीं पता है। जी और थर्ड पार्टी ऐप करने पे, जैसे अगर मैं पेटीएम की ही बात कर लेता हूँ, मैं पेटीएम प्रयोग कर रहा हूँ। मान लीजिए मैंने रेलवे का टिकट किया जी और पेटीएम से मैंने पेमेंट कर दिया, पेटीएम के थ्रू अपने बैंक अकाउंट से पैसा कटवा दिया। जी ऐसे क्या होता है, मैं अगर डायरेक्ट बैंक से कटवाऊं, पैसा कट गया और रेलवे का टिकट बुक नहीं हुआ, ट्रांजेक्शन फेल हो गया, जी तो भाई सीधा किसका है? जैसे मान लीजिए मैंने एसबीआई और आईआरसीटीसी, इन दो का ही हम्म, प्रयोग किया। जी तो अगर पैसा कट गया है तो जी आईआरसीटीसी ने कह दिया मेरे पास नहीं आया, जी तो कहाँ गया? बैंक के पास गया। बैंक उसको स्वीकार करेगा कि हाँ भैया मेरे पास आ गया है, आपके अकाउंट में 4 दिन में आ जाएगा। जी आईआरसीटीसी के पास आ गया तो वो कहेगा कि आपका पैसा आ चुका है, टिकट बुक नहीं हुआ, मैं 7 दिन में आपको वापस कर दूंगा। जी अब मैं बीच में एक पेटीएम को भी ले आऊं, तो उसमें होता क्या है, एसबीआई पेटीएम को देगा, पेटीएम आईआरसीटीसी को देगा। और कहीं से अगर लिंक फेल हुआ जी तो आईआरसीटीसी कह देगा कि मेरे पास पैसा आया नहीं, बैंक कह देगा कि मैंने भेज दिया पेटीएम को, अब पेटीएम वाले जाने, न मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जी तो थर्ड पार्टी ऐप को देने से कई बार चक्कर पड़ जाता है। जी ऐसे क्या है, या तो रेलवे जिम्मेदारी लेगा या बैंक लेगा। जी जी लेकिन आपने पेटीएम को ले लिया तो वो कह देगा आपने पेटीएम को दिया था, अब उससे बात करिए, हमसे कोई बात मत करिए। जी जी डायरेक्ट होंगे तो बैंक से आप बात कर सकते हैं, वो कहेंगे कि रेलवे के पास पैसा गया था, वो वापस आ जाएगा, आपके अकाउंट में दिखेगा।
तो भाई सीधी सीधी जी बात है। तो इसलिए जी अधिकतर ऐसे ऐप्स का प्रयोग ना ही करें, मैं यही सजेशन दूंगा। जी जी अगर करते हैं तो बहुत ज्यादा विश्वसनीय हो, जिसको बहुत से लोगों ने आजमाया हो, उसका हम कर सकते जी हैं। जी। जी जी धन्यवाद। और ठीक किसी। है आचार्य लव शुक्ला जी, जी महोदय। अब आज की कक्षा का अभ्यास यदि कोई करना चाहे, हाँ, तो वो दिखा जितना सकते हैं। बताया गया है तो वो यहाँ चला करके देख सकते हैं। कोई भी फेसबुक अकाउंट मुझे लगता है सबके पास होगा, तो द्विचरणीय सत्यापन प्रक्रिया आप देख सकते हैं, या अपने मोबाइल में प्राइवेसी सेटिंग देख सकते हैं। मोबाइल की बेसिक सेटिंग देख लें। जी। फेसबुक और व्हाट्सएप बाद में हम लोग कर लेंगे, एक दिन और करेंगे। जी। तो चूंकि कोई एक। मोबाइल अलग अलग कंपनियों के अलग अलग मोबाइल हैं और सेटिंग में हो सकता है कहीं थोड़ा थोड़ा बहुत अंतर होगा। फेरबदल हो, और कोई दिखाना चाहे, प्रेजेंट करना चाहे तो दिखा लें। हाँ, कोई एक लोग दिखा लें और बाकी लोग एक एक करके अपना उपस्थिति भर लें आज का। कौन दिखाएगा? आज हमारे यहाँ 9 लोग जुड़े हैं, 10। लगता है उपस्थिति भरने में ही सब लोग व्यस्त हो गए एकदम। चलिए भर लेने दीजिए, फिर एक दिन कर लेंगे। जी। जी हम दिखा दे रहे हैं आचार्य जी जी। जी, दिखाइए। हाँ शेयर कर। सेटिंग। सेटिंग इसमें आ गए, अब इसमें प्राइवेसी इसी में होगा ना ये। हाँ, आ गया सिक्योरिटी और प्राइवेसी। सिक्योरिटी में पहले देखिए, फिर प्राइवेसी पे चलिए। सुरक्षा फिर गोपनीयता। सिक्योरिटी। तो देखिए आपके में गूगल पे प्रोटेक्ट का ऐप स्कैनर है, और 3:14 पे सारे ऐप उसने स्कैन किए थे। गूगल प्ले प्रोटेक्ट में होता क्या है कि सारे ऐप करके उसको जो भी संदेहजनक लगता है आपको नोटिफिकेशन दे देता है। सिक्योरिटी अपडेट आपका 1 जून 2023 में हुआ था, ये सारा यहाँ दिखा दिया। और आप चाहें तो मोर सिक्योरिटी सेटिंग में देख सकते हैं, कुछ और दिया हो। स्क्रीन पिनिंग ट्रस्ट, ये चलिए ठीक है, बैक कर दीजिए। यहाँ पे मतलब का नहीं है कुछ ना। अब देखिए प्राइवेसी आपका। इसमें सब ठीक है ना? हाँ हाँ, बस यही देखना था कि ऐप स्कैनर है गूगल प्ले प्रोटेक्ट का या नहीं। जी। अब देखिए परमिशंस एंड मैनेजमेंट, जी। कौन कौन सी परमिशन आपके ऐप्स ने दी हुई हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। कौन कौन सी चीजें वो चाहिए। ये अच्छा, ऑटो स्टार्ट इंस्टॉल। देखिए यहाँ पर एक सबसे नीचे देखेंगे आप, जी। दूसरे नंबर पर इंस्टॉल अननोन एप्स। जी। ये हो सकता है अगर आपने बदला ना हो तो ऑफ होगा। ये। देखिए ऊपर लिखा है ना, अलाउ 0 एप्स टू इंस्टॉल अननोन एप्स। जी। नहीं मतलब ये क्या करता है ना, कि कई बार ऐसा होता है कि एक ऐप आपने डाउनलोड किया, वो स्वतः ही बैकग्राउंड में दूसरा ऐप भी डाउनलोड कर लेता है। अच्छा। तो यहाँ आपने 0 अलाउ कर रखा है, यानी किसी ऐप को ये परमिशन नहीं दी है कि हाँ कि ऐप दूसरा। डाउनलोड कर पाए। हम्म। तो यानी कि आपका मोबाइल इस दृष्टि से भी सुरक्षित है कि अनचाहा ऐप नहीं आएगा। जी। बैक करिए। हाँ। और देखिए ये ऑटो स्टार्ट भी है, मतलब आप कई बार होता है ऐप बंद कर देते हैं लेकिन वो बैकग्राउंड में चलता रहता है। तो ये 23 ऐप आपने ऑटो स्टार्ट में दे रखे हैं, जो अपने आप चालू हो जाएंगे आपके बंद करने के बाद भी।
अच्छा। अब देखिए ये है, इससे दिक्कत एक चीज और होती है, प्रोसेसर बैटरी रैम ज्यादा इस खाती है। पर जी। फंक्शन बहुत देर में करेगा। जो यूज करना हो उसको गूगल टीवी का बंद कर दें, ये हाँ, यूज तो करते अब नहीं जैसे होंगे। देखिए एक कैलकुलेटर दिन एक दिन बैकग्राउंड आप में कहे थे एक्टिवेट है। कि उसको बंद कर दिया करिए जो यूज करना हो, तो हम सोच रहे थे कहाँ से बंद करना है इसको। नहीं देखिए कैलकुलेटर में बैकग्राउंड में ऑन है, जबकि बैकग्राउंड में कैलकुलेटर का कोई कार्य नहीं है। अच्छा। तो बैकग्राउंड में ये सारे ऐप बंद कर सकते हैं। हाँ, जिनकी जरूरत है वो ले सकते हैं। फेसबुक इसलिए मुझे रखता है ऑन कि वो नोटिफिकेशन देता है, इसलिए बैकग्राउंड में एक्टिवेट रहता है। आप हम्म, चाहें तो बंद कर सकते हैं। कौन वाला? फेसबुक, अच्छा। ये सारे जो तो- फेसबुक या वो हैं बैकग्राउंड, जैसे व्हाट्सएप बैकग्राउंड में चलता है। जी। क्योंकि बैकग्राउंड में अगर नहीं चलेगा तो किसी ने मैसेज भेजा वो भी आपको नहीं दिखेगा, वो हाँ। तभी दिखेगा जब आप खोलेंगे। जी जी। तो फेसबुक और फेसबुक व्हाट्सएप ये बैकग्राउंड में चलते रहते हैं कुछ ऐप, लेकिन जिनकी फेसबुक का भी जरूरत खोल नहीं है। दें? जी, फेसबुक का बैकग्राउंड खोल दें? खोलना चाहें खोल दें। ऐसे करने से क्या है कि जब आप खोलेंगे तभी उसके नोटिफिकेशन वगैरह आएंगे। हाँ, वैसे आता रहता है। हाँ, जैसे ये आईआरसीटीसी की बैकग्राउंड में जरूरत नहीं है। आई जी। मोबाइल पे, ये भी आप बैंकिंग करते होंगे तो मोबाइल ऐप खोल के ही करते होंगे, हाँ, बैकग्राउंड में खोल के ही आवश्यकता करते नहीं है। हैं। जी तो जिनकी ना हो ऐसे बंद कर सकते हैं। जी। जी। जागरण का भी है, जस्ट जी। हिंदी भी है। जस्ट हिंदी तो यूज टाइप में यूज करते हैं। नहीं तो हाँ बैकग्राउंड में तो तो नहीं रहने यूज करेंगे दीजिए। ना। हाँ, बैकग्राउंड में जरूरत तो नहीं है उसकी। क्या है? हाँ? नहीं, ये जब मम्मी के साथ खेलो थोड़ी देर। सब तो खोलने पे ही होता है बैकग्राउंड में। ये सब खुला है। तो चलिए ये सब बंद कर देंगे। जूम रहने वर्ल्ड दीजिए, का जूम भी बंद हो बंद कर जाएगा। लें। जी। जूम रहने दें? हाँ हाँ, जूम तो अभी आपका बैकग्राउंड में ही चल रहा है ना। हाँ हाँ जी। ये शब्द कल्पद्रुम भी तो बंद कर दें? हाँ हाँ, जिनकी देखिए जैसे ये है शब्द कल्पद्रुम वगैरह, तो ये तो आप जी सामने से खोल के पढ़ेंगे। और जी। कुछ ऐप बेकार का डाउनलोड करके रखे हैं, जैसे ओपन स्कैनर। जी। अब स्कैनर आपका डॉक्यूमेंट का सीख ही हाँ, लिया, डॉक डॉक्यूमेंट। के थ्रू कर सकते हैं। मैंने एक अतिरिक्त आप जगह भी छेके हैं, और रैम भी यूज कर रहा है, पावर भी यूज कर रहा है। जी तो बैटरी आपका लॉस हो रहा है, बहुत चीज इससे आपका डाटा भी खा रहा है। जी। अच्छा तो यूज नहीं है तो प्रांगेश जी, आपने ये जो पावर पॉइंट और वर्ड अलग अलग कर रखे हैं जी माइक्रोसॉफ्ट के, जी। जी तो ये दोनों ऐप जितने के हैं, मुझे लगता है जी। दोनों मिलाकर के 100 MB के आसपास तो होंगे ही कम से कम। पावर पॉइंट तो अभी कल ही किए, जब आप बताए हैं उसके बाद। जी जी। कल पर। जी मैं 1 मिनट देख लेता हूँ। जैसे वर्ड आपका 78 MB का है, 78 MB, और जी। पावर पॉइंट आपका ये भी 70 के 70 MB आसपास का का। है। दोनों हम्म। मिला के 140 MB के हो गए। हम्म। इससे कम का आपको बता देते हैं, जी जो वही आपका वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट। एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों चीजें चलेंगी जी। और सेम चीज है। बस ये है कि देखिए माइक्रोसॉफ्ट के ही ऐप हैं, जी। माइक्रोसॉफ्ट 365 करके, अच्छा। उसमें तीनों रहेंगे। ये वर्ड एक्सेल उसने अलग अलग इसलिए दे दिया कि भाई आपको एक की ही जरूरत है, तो तीनों का बंडल डाउनलोड करके क्या करना है। जी। तो जब आपको, लेकिन ठीक है, उसको मैं चला रहा था, वो फंक्शन करने में दिक्कत कर रहा है, भारी भरकम ऐप है ना हाँ भारी है माइक्रोसॉफ्ट। थोड़ा सा, 100 MB से तो ऊपर हो जाता मोबाइल का प्रोसेसर उतना तेजी में काम नहीं कर रहा था। है। अच्छा अच्छा। हाँ, वो दिक्कत कर रहा था। हाँ तो ये हो सकता है कि जी। जब, अब जैसे मैं तो वही प्रयोग कर रहा हूँ। आपका मोबाइल अच्छा होगा, रैम और प्रोसेसर अच्छा होगा। तो ये तो आप, चलिए ठीक है, ऑटो स्टार्ट मतलब ये बैकग्राउंड में अपने आप नहीं जागेंगे, बैकग्राउंड में ये जी। सोते रहेंगे वाला हिसाब है। जी। चलिए बैक करके देखते हैं। और डेस्कटॉप शॉर्टकट तो ये मतलब वहाँ ऐप का ही शॉर्टकट बना देगा, जो आपको बार बार ऐप का मेन्यू नहीं खोलना पड़ेगा।
यानी स्क्रीन सिक्योरिटी पर। के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप बार बार जितना ज्यादा हो सके जी अपना सिस्टम भी अपडेट करते रहें और ऐप भी अपडेट रखें। जी तो अपडेशन मस्ट, बहुत जरूरी है अपडेशन। जी, अभी कुछ दिन ये पहले अपडेट सिक्योरिटी का किए। एक बहुत बड़ा फीचर है। मॉडिफाई जी सिस्टम सेटिंग में देखिएगा क्या दिखा रहा है आपके में। फाइल्स बाय ये गूगल। देखिए, दो ऐप ने आपसे परमिशन मांग रखी है कि आपकी फाइल को हम छेड़छाड़ कर सकते हैं। अच्छा। फाइल्स बाई गूगल, ये तो फाइल मैनेजर हो गया आपका। जी भाई फाइल डिलीट करना है, मूव करना है, कॉपी करना है, ये परमिशन मांगेगा तभी करने देगा आपको। लेकिन जी ट्रू कॉलर की फाइल से क्या संबंध है? जी, ट्रू कॉलर को तो हमारी जो फाइल है, फोटोज हैं, उनसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बहुत सी चीजें पूछते हैं, सब नहीं समझ में आता है तो हो ट्रू जाता कॉलर है बंद उसको। कर दीजिएगा। देखिए ये बंद है। नहीं नहीं नहीं, अब ऑन हो गया। अभी अच्छा बंद था। हाँ, अब ठीक है। क्योंकि फाइल सिस्टम यानी हमारा जो फाइल मैनेजर में हम देखते हैं, तो जी फाइल्स से तो मतलब है, लेकिन ट्रू कॉलर का नहीं है, तो ये मांग लेता है और हम अक्सर में ओके ओके करते चले जाते हैं। ये बंद अब हमारा पहले से था। हाँ, बंद था। जी अब तीसरा है आपका ऐप डिफॉल्ट सेटिंग, डिफॉल्ट एप्स। ये थोड़ा सा समझ लीजिए, होता क्या है कि जैसे हम कोई चीज खोलते हैं, जी मान लीजिए आप कोई पीडीएफ किसी ने भेजा, जी तो खोलते हैं तो वहां नीचे ऐप्स पूछता है कौन से ऐप से खोलना चाहते हैं। जी जी हाँ। तो अगर आप बार बार एक ही ऐप से खोल रहे हैं तो डिफॉल्ट कर दें, यानी कि जब भी हम पीडीएफ खोलें तो ये ऐप से ही खुलेगा, दूसरे से ना खुले। अच्छा। जैसे देखिए, ब्राउजर आपका, कोई लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये ब्राउजर में खुलेगा। जी फोटो देखनी होगी तो वो एल्बम्स में खुलेगा। तो ये बार बार ऐप नहीं मांगेगा, यानी एक ऐप आपने दे दिया कि अगर ये फाइल है तो इस ऐप में खुले। जी जी। तो ये होता है डिफॉल्ट ऐप। तो आपका सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी अपडेट है, अच्छी बात है। लेकिन सभी लोग सिस्टम और सॉफ्टवेयर को अपने को अपडेट करते रहे समय समय पर, क्योंकि हर बार कंपनी कुछ ना कुछ सुरक्षा का बढ़ाती है, या बग कहते हैं अपडेट जिसको किया लग रहा आप। है, इसीलिए मेरा सही है सब। मैं जी। अपने से तो नहीं कुछ किया था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले अपडेट किया था मोबाइल, हम्म। तो हो गया होगा सब अपने आप। तो इसमें तो और सब जी, और पिक्चर इन सब। पिक्चर इन पिक्चर में क्या है? पिक्चर एंड पिक्चर में असल में होता क्या है कि हम फोन चला रहे हैं और जी वहीं कोई एक ऐप छोटे में देखना चाहते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि हम कोई ऐप चला रहे हैं और जी वो हमने हटा दिया तो छोटी सी एक विंडो बन के आ गई, उसका वीडियो या जो भी है वो वहां दिख रहा हाँ। है। वो होता है पिक्चर एंड पिक्चर का। तो ये सारे ऐप पिक्चर एंड पिक्चर में चल सकते हैं, हाँ, ये दिखा रहा है। डिस्प्ले अनलॉक, लॉक स्क्रीन, ये भी सब में है। हाँ, ये डिस्प्ले, इनके नोटिफिकेशन आपको लॉक स्क्रीन पर भी दिखेंगे। सब हो गया इसमें। चलिए ठीक है। और कोई दिखाना चाहे या और करना चाहें ये?